तो ये कहानी है डिजायर नाम के एक लड़के की। उसको लगता है कि वो एक यूजलेस किड होता है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो मैजिकली डिस्पेयर हो जाते हैं। नॉर्मली उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं और जो हमारा हीरो होता है वो ऑर्फेनेज में रहने लगता है। एक दिन वहाँ पे बेर्लिन नाम की जो मैजिकल टीचर होती है जो कि हेनरी एकेडमी की होती है उस ऑर्फेनेज को विजिट करती है और जो हमारा हीरो होता है उसके बारे में सुनते हैं उसके पास जाता है और उसे शर्माते हुए पूछता है क्या तुम मुझे मैजिक सिखाओगी, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मैजिकली डिसअपेयर हो चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको मैं वापस लाऊँ, इसलिए मुझे मैजिक सीखना है। वेल जो बेर्लिन होती है वो बोलती है हाँ मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगी और वो दोनों होते हैं प्रैक्टिस करने लगते हैं। जो हमारा डिजायर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा होता है लेकिन उससे हो नहीं पा रहा होता है, लेकिन जो बेर्लिन जो टीचर होती है वो उसको सिखा रही होती है और जो हमारा डिजायर होता है उस स्पेल को कंट्रोल करना सीख जाता है और जो दोनों हीरोज होते हैं वो यहाँ पे मुस्कुराने लगते हैं। वेल हमको दिखाया जाता है जो हमारा डिजायर होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। एक जो फंक्शन होता है जो कि हेनरी एकेडमी में ही होता है वहाँ का सीन होता है, हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा डिजायर होता है वहाँ पे उस टीचर को देख के वो शौक हो जाता है, बोलता है ये यहाँ पे वहाँ पे जो कुछ गर्ल्स होती है वो वहाँ पे बातें कर रही होती है, लेकिन बेल्ड्रन उनको कहती है कि तुम लोगों को शांत होना होगा, अगर तुम दोनों बात करना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ब्राजील भेज दूंगी। और उनको बताने लगती है कि यहाँ पे हम सीरियस चीज़ के लिए आए हैं। बेल्ड्रिन कहते हैं कि तुम लोगों में से सिर्फ 600 लोग ही हैं इसको पास कर पाएंगे और बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो पैरेलल वर्ड होते हैं जो कि हमारे अर्थ से जुड़े हुए होते हैं। उनमें से एक है शैडो वर्ल्ड जो कि आर्टिफिशियल वर्ल्ड है। ये जो वर्ल्ड है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और अगर तुम इस वर्ल्ड में गए और तुम्हें थोड़ा सा भी डैमेज पहुंचा तो तुम्हारी जो जान है वो सच में जा सकती है और तुम्हारा जो टेस्ट होने वाला है वो यहीं पर होने वाला होता है। ये सब सुनने के बाद जो सारे लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, बोलते क्या यहीं पे टेस्ट होगा। यहाँ पे जो हमारी बेर्लिन होती है वो देखते हैं कि सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं। वो बोलते हैं कि टेंशन मतलब तुम्हारे जो सीनियर्स है वो तुम्हारी हेल्प करेंगे और वही तुम्हारा जो टेस्ट होगा वो लेने वाले हैं। वो ऐसा करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और हमारा जो हीरो होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है यार मुझे तो पता नहीं यहाँ का जो टॉयलेट है वो कहाँ पे है। जो हमारा हीरो होता है वो इसी बात को सोच के परेशान हो रहा होता है और हमारा जो हीरो होता है वहाँ पे बैठा होता है और सोच रहा होता है यार मैं क्या करूँ। वैसे भी एक जो लड़की होती है जिसका नाम होता है लोरिया जो कि वहाँ की सीनियर होती है और वो सेकंड ईयर की होती है और वो हमारा जो हीरो होता है बोलता है हाँ नाइस टू मीट यू। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे मीटिंग में क्यों नहीं आए। तो जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे खो गया था और बोलता है हाँ चलो ठीक है मेरा नाम है लोरिया और मैं तुम्हारा जो इंटरव्यू है और जो तुम्हारा टेस्ट है वो सब मैं ही लेने वाली हूँ। और यहाँ पे जो हमारी लोरिया होती है वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना होगा क्योंकि तुम्हारा जो स्कोर होता है वो मुझे देखना होगा। तुम्हारे स्कोर के बाद ही मुझे पता चलेगा कि तुम जो सिग्मा डिपार्टमेंट है उसमें जा रहे हो या बीटा डिपार्टमेंट में। जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम चेक कर सकते हो। फिर जो हमारी लोरिया होती है वो बोलते हैं कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा टेस्ट होता है वो शैडो वर्ल्ड में होने वाला होता है। वो बोलते हैं क्या शैडो वाले वर्ल्ड में। वो बोलते हैं हाँ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर तुम्हें हार्म पहुंचे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। फिर जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ ये देखो तुम मेरा स्टेटस देख सकते हो। फिर जो हमारा हीरो होता है उसकी फट रही होती है यहाँ पे। फिर जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है कि चलो तुम मेरे साथ आओ, लेकिन तुम्हें तो जो बीटा वाला वर्जन है वहीं में जाना होगा। फिर यहाँ पे दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है बीटा और एक होता है सिग्मा। सिग्मा उन लोगों के लिए जिनका जो स्कोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और जो बीटा वाला होता है वो लो स्कोरर के लिए। और जो हमारा डिजायर होता है उसका जो स्कोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। जो हमारा हीरो होता है वो लोरिया के पीछे जा रहा होता है और वहाँ पे एक जो होल होता है उसके अंदर एंटर करने लगते हैं। उसके लिए उसका जो आई कार्ड होता है वो उसको यूज़ करते हैं और वहाँ डिजायर देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि टेस्ट के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। जो सारे होते हैं उनको देखने के बाद जो एक लड़की होती है उसको पीछे से बुलाती है और वो कहती है हेलो डिजायर। फिर जो हमारे हीरो होता है उसको देखने के बाद शौक हो जाता है क्योंकि ये जो लड़की होती है वो निको निको होती है। फिर जो लड़की होती है उसके बारे में पूछ रही होती है। जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ मैंने तुम्हारे बारे में वहाँ पे पढ़ा था। जो हमारा लड़का होता है बोलता है कि अच्छा। वो बोलती है कि हम दोनों सेम लेवल पे हैं। और जो हमारा भाई होता है वो उससे कहता है बेस्ट ऑफ लक। ऐसा करने के बाद जो हमारे हीरो होता है वहाँ से निकलता है। वो हमारी लोरिया होती है उसको समझा रही होती है। यहाँ पे जो हमारी लोरिया होती है वो हमारे हीरो से कहते हैं तुम शैडो वर्ल्ड में जा रहे हो। जो शैडो वर्ल्ड है वो पूरा ही आर्टिफिशियल है और तुम्हें उसको पार करने के लिए एक स्वॉर्ड दी जाएगी जो कि आर्ट वाली स्वॉर्ड होगी। फिर जो हमारी लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हें स्वॉर्ड की मदद से इसको पार करना होगा। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा हार्ड तो नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हें तो पूरा ट्राई करना है कि तुम अपने आप को हार्म ना पहुंचाओ वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो तभी यहाँ पे जो सीनियर होता है वो वहाँ पे आता है और जिसका नाम होता है अलहाइम। उसका जो स्कोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और उनको कहने लगता है मुझे तो लगता है ये जो नूब लोग है उनमें से कोई एक भी इसको पास नहीं करने वाला और सारे के सारे मरने वाले साले के साले। तभी जो हमारे लड़के होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट उनको ट्राई तो करना देना चाहिए। तुम अगर उनको ऐसे ही डिमोटिवेट करोगे तो कैसे चलेगा। तब वहाँ पे इज़ जाती है जो कि एक मैजिक नाइट होती है, वो वहाँ पे आती है उन लोगों की बातें सुन रही होती है। फिर जो इज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा इगोस्टिक गर्ल होती है और जो हमारा हीरो होता है उसको प्योर बोल के यानी गरीब बोल के वहाँ से निकल जाती है। वो बोलती है कि मैं गरीब लोगों से बात नहीं करती। ये सुनने के बाद जो अल्बाइम होता है वो हंस रहा होता है, लेकिन जो लोरे होता है उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है हमारे हीरो के लिए। वो उसको डिफेंड करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन जो अल्बाइम होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है कि 3 सीनियर जाने वाले और 3 जो नए लड़के हैं ये जाने वाले, तो तुम्हें पता है कि हम ही जीतने वाले हैं, तो तुम लोग इनको क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो। और जो लोरे होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं इसको सिखाऊंगी क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है अभी। और जो लड़की होती है उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ सीनियर जाने वाले हैं, वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना है। अगर वो तुम पे अटैक करे तो अपने आप को सेव करना सबसे पहले तुम, क्योंकि तुम्हारी जो जान है वहाँ पर जा सकती है। जो 3 सीनियर होते हैं और जो 3 हमारे हीरोज़ होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बायस्ड लग रहा होता है क्योंकि 3 जो सीनियर होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके स्कोर होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो हमारे हीरोज़ होते हैं वो शैडो वर्ल्ड में जाते हैं और जो सारे लोग होते हैं वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं।
एक एक करके जो सारे लोग होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। जो 6 के 6 जो लड़के होते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे आती है। और जो हमारा अल्बाइम होता है वो बोलता है कि तुम लोग तो नहीं जीतने वाले हमसे। और जो हमारे निको होते हैं वो बोलते हैं हाँ वो तो लास्ट में देखा जाएगा। और जो हमारी फाइट होती है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाले होते हैं। वहाँ पे एक जो लाइन होती है वो वहाँ पे आती है और उनको जो क्रॉस करना होता है बिना अपने आप को हार्म पहुँचाए। और जो हमारा हीरो होता है डिज़ायर, उसके पास जो लड़की खड़ी होती है उसको देख रहा होता है और वो सोचने लगता है कितनी ज़्यादा इगोइस्टिक गर्ल है। वो बोलते डिज़ायर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर जो हमारा डिज़ायर होता है वो कहते हैं तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, तुम तो गरीब लोगों से बात नहीं करते ना। बोलते कि हाँ मैंने तुम्हारे वहाँ पे जो प्रोफाइल थी वो देखी थी तुम्हारे बारे में, और तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो और टेंशन मत लो, मैं तुम जैसे कमजोर लोगों पे हमला नहीं करती हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा हीरो होता है बोलता है क्या, हाँ मैं तुम पे हमला नहीं करने वाले, मुझे पता है तुम्हारा जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा लो है तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पे हमला नहीं करूँगी। ये सुनने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है थैंक यू तुमने मेरे बारे में सोचा। और ऐसा करने के बाद जो हमारी लड़की होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है यहाँ पे और उसको क्रॉस करने जा रहे होते हैं। जो हमारी निको होती है वो बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर जो हमारी निको होती है और जो हमारा डिज़ायर होता है वो सबसे पीछे होते हैं और वहाँ पे जा रहे होते हैं। तभी उसके एक जो पेट होता है उसको लग जाती है। वो बोलती है कि सॉरी मुझे माफ़ करना। चीज़ देखने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोलता हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लगी तुमने जो कहा। वो बोलते कि तुम्हें भागना चाहिए, तो मेरे साथ ऐसा नहीं आना चाहिए वरना तुम है वो भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर जो हमारा डिज़ायर होता है वो निको को देखने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, लेकिन जो हमारी निको होती है वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम मुझे देख के स्माइल मत करो ऐसे वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। फिर जो हमारा हीरो होता है वो हंसने लगता है और बोलता है हाँ ठीक है। तभी वहाँ पे एक लाइट होती है वो वहाँ पे देखता है और जो हमारा हीरो होता है वो निको को यहाँ पे पुश करता है। और जो निको होती है वहाँ पे देखती है किसी ने यहाँ पे जो फायर स्पेल होती है वहाँ पे किया होता है और उन दोनों पे वो हमला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी निको होती है हमारे हीरो को भी डिफेंड यहाँ पे करने लगती है और अपनी जो पावर्स होती है उनको यूज़ करती है और उसके ऊपर अटैक करती है। इसके बाद जो लड़का होता है वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पे हार्म हो जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ 5 पार्टिसिपेंट बचे होते हैं क्योंकि एक जो लड़का होता है वो डिस्क्वालीफाई हो चुका होता है और जो 5 के 5 होते हैं वो इस रेस को जीतने के लिए लगे होते हैं। जो सारे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उस जो लाइट होती है उसके पास सबसे ज़्यादा जल्दी पहुंचे। वेल जो हमारा हीरो होता है उसको थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है। वेल जो हमारी निको होती है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही होती क्योंकि जो हमारा हीरो होता है उसको देख के लाइक स्माइल कर रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारी निको होती है वो उसकी जो पावर होती है उनको यूज़ करती है। वहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे उसको स्पेल करती है। जो सारे प्रोफेसर होते हैं जो सारे टीचर होते हैं मैजिशियन के वहाँ पे देख रहे होते हैं। जो सारे के सारे होते हैं वो बोलते हैं हाँ सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है। और जो बोलता है कि हाँ ये जो लड़की और जो लड़का है वो नहीं जीतने वाले होते हैं। और जो लड़की होती है जो कि हमारी नाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और यही जीतने वाली होती है सबसे पहले। ये जो लड़का होता है जिसका ग्रुप होता है डी वो यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे जीतने वाला है क्योंकि वहाँ पे खड़ा होता है। और यहाँ पे जो हमारी बैजिन होती है वो भी उसको देख रही होती है और बोलती है कि ऐसा आखिरकार क्यों कर रहा है। फिर जो हमारे हीरोज़ होते हैं उनको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी नाइट होती है वो सबसे आगे होती है और जो अल्बाइम होता है उसके पीछे एक लड़का होता है और बोलता है कि यार इसको मैं नहीं जीतने दे सकता है। जो हमारा अल्बाइम होता है अल्बाइम कहता है कि इनको तो मैं यहाँ पे पीछे छोड़ने वाला हूँ कैसे भी करके। विल तभी जो हमारा निको का जो स्पेल होता है मैजिकल स्पेल वो उनके पास पहुँच जाता है। विल जो हमारा अल्बाइम होता है वो अपनी स्वॉर्ड वहाँ पे लगा देता है जिसकी वजह से वो थोड़ी देर तक तो अपने आप को कंट्रोल कर पाता है। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो सेम करने का ट्राई करता है लेकिन वो वहाँ से उड़ जाता है और वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और वहाँ पे देखते जो हमारे नाइट होती है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस एयर को या तुम कह सकते हो स्पेल को कट करते हुए आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी जो हमारा अल्बाइम होता है उसके ऊपर एक ट्रिक गिर जाता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हार्म हो जाता है। यहाँ पे जो हमारी निको होती है वो कहती है कि हाँ 2 लोग तो अभी वापस और जा चुके हैं, इसका मतलब हम 3 बचे हैं और हम आसानी से अभी पास हो सकते हैं। और जो हमारा निको होती है उसे कहते हैं अगर मैं तुम्हें भी हरा दूँ तो तुम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हो। वेल जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ ठीक है तुम मुझे हरा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। वेल जो हमारे निको होती है बोलते क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो, मैं तुम्हें हार्म करने जा रही हूँ। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसको लगता है कि वो मजाक कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी निको होती है उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो उनको बाहर निकालती है अपने पोर्टल्स को और उसका जो मैजिक होता है उसको स्पेल करने लगती है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो फिर भी हंस रहा होता है। वो बोलते हैं कि तुम अभी हंसना बंद नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पता है ना मैं सच में तुम पे मैजिक कर दूंगी। वो बोलते हैं ठीक है अब तुम नहीं बच सकते। और जो हमारी लड़की होती है जो निको होती है वो बहुत सारे जो क्रिस्टल्स होते हैं वहाँ पे क्रिएट कर देती है। उन सबको देखने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा सा हेजिट होता है। वो बोलता है इतने सारे क्रिस्टल इसने यहाँ पे क्रिएट कर लिए, वो एक साथ इतनी क्रिस्टल को कंट्रोल कैसे कर सकती है। वो जो क्रिस्टल होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं और जो हमारी लड़की होती है उसे बोलते हैं बाय बाय डिजायरेबल। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे खड़ा होता है और उसको देखने के बाद जो लड़की होती है बोलती है क्या तुम्हारा स्कोर इतना ज़्यादा लो है, तुमने उनको हैंडल कैसे किया आखिरकार। वेल जो हमारा हीरो होता है उसको बोलने लगता है कि तुम्हें जो कंट्रोलिंग होती है उस पर फोकस करना चाहिए और जो तुमने सही से उनको क्रिएट नहीं किया था। वेल जो हमारे निको होती है काफ़ी ज़्यादा शौक होती है उसकी जो पावर्स होती है उनको देखने के बाद। और यहाँ पे जो हमारी निको होती है उसे कहते हैं कि तुम इस बार तो बच गए थे लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। लेकिन जो हमारा हीरो होता है यानी जो डिजायर होता है वो सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे जो हमारी निको होती है वो अपनी पावर्स को 120% यूज़ करती है और उसकी जो क्रिस्टल होती है उनको यूज़ करती है। जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो अपनी पावर्स को यूज़ करता है और अपने जो क्रिस्टल्स होते हैं और अपना जो ऑरा होता है उसको क्रिएट करने लगता है। और जो हमारा हीरो होता है वो यहाँ पे इनवर्स मैजिक को यूज़ करता है और इसको देखने के बाद जो हमारी निको होती है वो शौक होती है कि इम्पॉसिबल, ये लड़का ऐसा कैसा कर सकता है। इसका मतलब
ये सिग्मा है, अगर इसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स है तो ये आखिरकार बीटा वाले लेवल जो है वो क्यों पार कर रहा है। लेकिन जो निको होती है वो कहते हैं कि मैं भी हार नहीं मानने वाली है, और उसकी जो क्रिस्टल्स होती है वो उसको यूज़ करती है, वो उसकी जो पावर्स होती है उनको यूज़ कर रही होती है, लेकिन वो शौक होती है हमारे डिज़ायर की पावर्स को देखने के बाद। जो हमारा डिज़ायर होता है वो बोलता है कि हाँ तुम्हें अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तुम मुझे ऐसे तो नहीं हरा सकती हो, और बोलते कि तुम तो मेरे सामने अभी बच्ची हो। जो हमारी निको होती है वो बोलती है कि तुम ऐसा मत कहो, और जो हमारी निको होती है वो हार नहीं मान रही होती है, वो जो अपनी पावर होती है उनको यूज़ करती है, और 120% अपनी पावर्स को यूज़ करने के बाद बहुत सारे जो क्रिस्टल्स होती है उनको क्रिएट कर लेती है। और जो हमारा हीरो होता है उसकी क्रिस्टल बॉल को अपनी पावर से रोकने का ट्राई करने लगता है, और जो हमारा हीरो होता है यहाँ पे जो अपनी इलेक्ट्रिक वेव्स होती है उनको भी यहाँ पे यूज़ करता है। और जो निको की जो पोटेंशियल होती है उसको पता होती है कि वो वीक नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो हमारा हीरो होता है उसको सीरियसली ले रहा होता है, और जो सारे क्रिस्टल बॉल होती है उनको अनरिवील कर देता है। उसके बाद जो सारे जो क्रिस्टल होते हैं वो वहाँ पे गायब हो जाते हैं। जो हमारी निको होती है वो कहते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, तो तुम यहाँ पे जो बीटा वाला जो टेस्ट है उसको आखिरकार क्यों दे रहे हो। जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे क्रिस्टल क्रिएट करता है और बोलता है कि वो बहुत सारे फिक्शनल जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उनको क्रिएट कर सकता है और अपने आप पर भी वो यूज़ कर सकता है। जो हमारी निको होती है ये सब देख के कहती है तुम तो इंसेन हो। आखिरकार यहाँ पे जो हमारा डिज़ायर होता है वो कहता है कि हाँ तुम देखती जाओ सिर्फ। उसके बाद वो एक फायर जो क्रिस्टल होता है उसको क्रिएट कर लेता है। जो हमारी निको होती है उससे पूछती है कि तुम क्या करने जा रहे हो, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसका आंसर नहीं करता है और वो फ्लैश की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। जो हमारी निको होती है वो वहाँ पे ज़मीन पे गिर जाती है और हमारा जो हीरो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है हमारी निको और बोलती है कि ये आखिरकार क्या बंदा है ये। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है उसने ठान लिया होता है कि वो कैसे भी करके जो लाइन है उसको पार करके रहेगा, लेकिन हम दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारी नाइट होती है उस लाइन के पास पहुंची गई होती है और उसको लग रहा होता है कि वो वहाँ पे जीतने वाली है, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करती है और तभी हमारा जो हीरो होता है यानी जो हमारा डिज़ायर होता है वो वहाँ पे पहुंच जाता है और बोलते हैं ये लड़का ये तो इतना ज़्यादा वीक है तो ये मेरे पास आखिरकार कैसे पहुंच चुका है। यहाँ पे जो हमारी नाइट होती है वो रुकती है और कहते हैं कि मैंने गलती की कि मैंने तुम्हें कमज़ोर समझा, और यहाँ पे जो अपनी पावर्स होती है उनको यूज़ करती है और कहते हैं कि मैं जो आइस वॉलेंस है उनको यूज़ करने वाली हूँ। ऐसा करने के बाद वो बहुत सारे जो क्रिस्टल होते हैं वो उनको वहाँ पे क्रिएट कर लेती है और जो हमारा हीरो होता है उसके ऊपर फायर करने लगती है, लेकिन तभी जो हमारा हीरो होता है उसकी जो वाइजिन होती है उनका अपने यूज़ करता है, उन सभी को जो डीएक्टिवेट वहाँ पे वो कर देता है। यहाँ पे जो हमारी नाइट होती है वो अपनी रिवर्स पावर को यूज़ करती है और जो एज वॉलेंस होते हैं वो उनसे फिर से उस पर हमला करने लगती है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसको वहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जो हमारा हीरो होता है इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके जो इफेक्ट्स होते हैं उसको यहाँ पे सिर्फ खरोच दे पाता है। अपना जो हीरो होता है वो अपना सीना तान के वहाँ पे खड़ा होता है और जो हमारी नाइट होती है उसको देख रही होती है और बोलते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। और यहाँ पे जो हमारी नाइट होती है वो कहते हैं कि इसने रोमांटिका निको को अपनी जो यूनिवर्स पावर्स है उसकी मदद से इसने डिफीट कर लिया है। दूसरी तरफ जो हमारा हीरो होता है वो अपने खुद के क्रिस्टल बना लेता है और जो हमारी लड़की होती है यानी जो नाइट होती है वो अपने सारे क्रिस्टल्स को जो अपनी मैजिक सर्कल होती है उनके अंदर मर्ज करके हमारे हीरो पे ट्राई करती है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसका प्लान कुछ और होता है। वो जो उसकी जो पावर्स होती है उसको ऐसा बूस्ट यूज़ करना चाह रहा था क्योंकि जो हमारा हीरो होता है उसको पता होता है कि उसको जल्दी से अगर डैमेज पड़ गया तो जो हमारा हीरो है वो वहाँ पे हारने वाला है। वो उस एक्सप्लोजिव को ऐसा एनर्जी यूज़ करता है और अपने जो पैर होता है वहाँ पे वो क्रिस्टल क्रिएट कर लेता है, जिसकी मदद से उसकी जो रफ्तार होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। और जो हमारा हीरो होता है वो जब नाइट के पास से गुजरता है तो वो कहता है कि मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ तुम्हें हराने की और तुम मेरे से नहीं जीत सकते हो। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है उस लाइन को क्रॉस कर लेता है और जो फर्स्ट पोजीशन होता है वो वहाँ पे हासिल कर लेता है, और दूसरी तरफ जो हमारी नाइट होती है वहाँ पे हताश होकर वहाँ पे दूसरी जो रैंक होता है वो प्राप्त कर, और जो हमारी निको होती है वो वहाँ पे रन करके आ रही होती है और वो जो हमारे निको होती है उसको थर्ड रैंक मिलता है। टेस्ट के बाद हमको जो प्रोफेसर होते हैं उनको दिखाया जाता है, जो सारे लोग होते हैं वो फाइनल कर रहे होते हैं कि कौन होने वाला है अल्फा में और कौन होने वाला है बीटा में। जो सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि इन सबको हमको है ना अल्फा में डाल देना चाहिए, लेकिन तभी जो लड़का होता है वो कहता है कि नहीं नहीं हम इनको अल्फा में नहीं डालना चाहिए। ये सब सुनने के बाद जो सारे लोग होते हैं वो थोड़ा सा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, हम ऐसे ही किसी को भी अल्फा में नहीं ले सकते। ये जो स्टूडेंट है वो अभी नौसिक है, इनको कुछ भी नहीं आता है अभी। जो हमारे प्रोफेसर बोलते हैं हाँ हमें पता है कौन नौसिक है। ये सुनने के बाद जो सारे लोग होते हैं वो वहाँ पे हंसने लगते हैं फिर से और कहते हैं कि हाँ। तभी जो वहाँ के जो मेन प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए और तुम्हें डिसाइड करना चाहिए। तभी जो हमारी लड़की होती है जो बैजलिन होती है वो कहती है हाँ मैं तुम्हें बताती हुई जो डिज़ायर है इसको अल्फा में हमें डालना चाहिए। अगले दिन जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है, वहाँ पे जो रिजल्ट होता है वहाँ पे दिखाया जाता है, लेकिन जो हमारा डिज़ायर बॉय होता है वो अभी भी बेटा में ही होता है। जो हमारा हीरो होता है वो देखने के बाद उसको थोड़ा बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जो निको होती है वो शौक होती है कि वो भी अल्फा में नहीं है। जो हमारी लड़की होती है उसको जो क्लास होती है वो अटेंड करनी पड़ती है बीटा वाली, और वहाँ पे वो देखती है कि कैसी क्लास है यार, इससे जो तो मेरे स्कूल के दिन थे, ये तो कितनी बकवास अकेडमी है यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या करवा रहे हैं। और जो टीचर होता है वहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता है और वहाँ पे जो 7 नंबर होते हैं वो डालता है और बोलता है कि यहाँ पे जो हमारा जो शैडो वर्ल्ड है उसके अंदर इतनी जो टीम है वो वहाँ पे जाने वाले होते हैं, लोएस्ट से लेके हाई तक। जो लोएस्ट वाली है तुम्हें पता है कि तुम बेटा वाले और हाई वाले है वो अल्फा वाले है। जो टीम होगी तुम्हारे साथ साथ के अंदर डिवाइड होने वाली है और तुम लोग जो हो यहाँ पे जो शैडो वर्ल्ड है वहाँ पे टेस्ट देने के लिए जा सकते हो कभी भी। जो हमारी लड़की होती है बोलते हैं हाँ पर मैं अल्फा में क्यों नहीं गया आखिरकार। वहाँ पे जो हमारी लड़के होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं, बोलते हैं आखिरकार मैं क्यों नहीं गया। और तभी वो देखती है हमारी डिज़ायर को और वो डिज़ायर को देखने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो इरीटेट होती है। वो जो वहाँ पे बेंच होती है उसको जोर जोर से पटकने लगती है। तभी जो हमारा टीचर होता है उसे पूछता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, लेकिन जो हमारी निको होती है वो कहती है नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और जो हमारा डिज़ायर होता है उसको देख के स्माइल करता है। और जो हमारा हीरो होता है वहाँ की जो प्रोफेसर होती है जिन्होंने उसको बचपन में सिखाया होता है उनके पास जाकर उनसे मिलता है और बोलता है कि तुम कैसे हो। वो दोनों बात करने के बाद बोलते हैं कि कल की जो फाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे और जो टेस्ट था वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी था। बोलते हैं हाँ लेकिन जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। बोलते हैं हाँ लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ
मैं और निको आखिर अल्फा में क्यों नहीं गए अभी तक। मुझे लग रहा है जो सारे लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है और बोल रहे हैं कि जो अकेडमी होती है उनका भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। आखिर हमें उन्होंने अल्फा में क्यों नहीं डाला। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारी निको होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि उसको अल्फा में नहीं डाला होता है। बोलता भी वहाँ पे एक लड़का आता है और उससे पूछता है क्या तुम निको हो। बोलता भी जो हमारी निको होती है उसको देखती है और बोलते हैं हाँ मैं ही निको हूँ। अक्का तुम कौन हो। बोलता भी जो लड़का होता है वो बोलता है कि मैं अल्फा सेक्शन से हूँ और मेरा नाम है डॉर्ट और हम लोग जो मूनलाइट नाम की एक पार्टी करने वाले हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है उसमें। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ उस पार्टी को कर सकती हो। और जो हमारी निको होती है बोलती है कि वाह ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जो हमारा लड़का होता है उसके पास आता है और उसके जो हाथ होता है वो उसको पकड़ने लगता है और उससे कहने लगता है तुम अगर आओगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखने के बाद जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है तुम काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हो, अभी हम मिले ही हैं और तुम मेरा हाथ भी पकड़ रहे हो। जो हमारी लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। यहाँ पे जो हमारा डॉट होता है उससे कहता है कि तुम शर्माओ मत, मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट हूँ इन सब चीज़ों में तो तुम मुझे गलत मत समझना और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम जो पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से करने वाले हैं। और ऐसा करने के बाद जो हमारा लड़का होता है वो अपनी जेब में या कहीं पर हाथ डालता है और कुछ निकालता है जादू की पुड़िया से। एक जो ब्रेसलेट होता है उसके पास होता है वो बोलता है ये लो ये तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो लड़की होती है उसको वहाँ पे थोड़ा सा ओपन करती है और देखती है कि उसके अंदर एक ब्रेसलेट होता है काफ़ी ज़्यादा सुंदर और प्यारा सा। उसको देखने के बाद जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है उससे और बोलती है कि तुम ये पहली बार मेरे लिए एक ब्रेसलेट लेके आए हो। जो लड़का होता है वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लाया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ जरूर होगी। और तभी जो हमारा डिज़ायर होता है वहाँ पे प्रकट हो जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी अंदर घुस चुकी हो उसकी बातों में। जो हमारा डिज़ायर होता है उससे कहता है कि तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा। तभी जो हमारा हीरो होता है उससे बोलता है कि मैं भी तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन जो लड़की होती है वो बोलती है कि नहीं, यहाँ पे जो बीटा वाले लड़के होते हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते, जो अल्फा वाले होते हैं उन्होंने सिर्फ मुझे इन्वाइट किया तो मैं ही जाऊँगी। वेल जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ मैं समझता हूँ तुम्हें और वहाँ पे एक लेटर छोड़ता है और बोलता है कि तुम अकेले में पढ़ना। तभी जो लड़की होती है उसको लगता है कि ये उसके लिए लव लेटर है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसके पास आता है और बोलता है कि तुम इसको पढ़ने के बाद इसको भूल जाना। तभी जो हमारा हीरो होता है वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो लड़की होती है कंफ्यूज हो जाती है कि इसने आकर ऐसा क्यों कहा है। वेल जो हमारी लड़की होती है उस लेटर को खोलती है और उसे पढ़ने का ट्राई करती है लेकिन उसको समझ नहीं पाती है क्योंकि जो फॉन्ट साइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। और जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है, वो काफ़ी ज़्यादा पागल होने वाले है उसको पढ़ने के बाद। लेकिन जो हमारी लड़की होती है उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और तभी जो हमारा लड़का होता है वहाँ पर एक सुंदर से लड़के को देखता है जिसके पास एक बटरफ्लाई उड़ रही होती है और जो बटरफ्लाई होती है उस लड़के के ऊपर जाके बैठती है। और जो हमारा हीरो होता है उसको देखता है और स्माइल करने लगता है। जो हमारा हीरो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो लड़का उसके पास जाता है, उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो लड़का होता है वो अपने आप को प्लान बताता है और बोलता है कि हम यहाँ पे स्वॉर्ड की जो प्रैक्टिस होती है वहाँ पे हम करने वाले होते हैं। तभी जो निको आती है और उसको बोलता है कि चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना हम दोनों यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन जो निको होती है निको उससे लेटर के बारे में पूछ रही होती है। तभी हमको दिखाया जाता है हमारे प्लान लड़के को जो अपनी जो स्वॉर्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली स्वॉर्ड को उठाता है और निको होती है उसको देखती है बोलती है कितना प्यारा लड़का है। जो लड़की होती है वो पागल हो जाती है हमारे प्लान के पीछे। लेकिन जो हमारा लड़का होता है बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे फाइट करने जा रहा हूँ पार्सिवल के साथ। जो हमारा हीरो होता है वो सोच रहा होता है कि उसने लंबी तलवार की जगह इतनी बड़ी तलवार आखिर क्यों उठाई है। और जो फाइट होती है उन दोनों के बीच चालू हो जाती है। जो हमारा प्रेम होता है वो यहाँ पे काफी अच्छी मूव्स के साथ हमारा जो पार्सिवल होता है उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। जो पार्सिवल होता है उसके जो मूव्स होते हैं उनको देख के शौक होता है कि आखिरकार ये जो लड़का है ये अपनी मूव्स इनको इतनी ज़्यादा कैसे इसने इंक्रीज कर लिया इतनी जल्दी। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा थक रहा होता है क्योंकि उसने जो स्वॉर्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी ली होती है। और जो हमारा डिज़ायर होता है वो नोटिस कर रहा होता है कि जो बड़ी वाली स्वॉर्ड है यहाँ पे जो पार्सल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और जो हमारा हीरो होता है उसके ऊपर मारता है। लेकिन उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ये देखने के बाद वो बोलता है तुमने ये आखिरकार कैसे कर लिया है। जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि अभी तो सिर्फ तुम्हारी स्वॉर्ड टूटी है, अगर तुम अपनी हड्डी नहीं टूटाना चाहते हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पे जो पार्सल होता है वो कहता है कि आज तो तुम बच गए, कभी ना कभी तो तुम मुझे अकेले मिलोगे, फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर यहाँ पे जो हमारा लड़का होता है उसको दिखाया जाता है जो कि अपना ट्रीटमेंट कर रहा होता है। और जो हमारा लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से तुम्हारा हाथ है उस पर तुम्हें चोट लग गई। जो हमारा हीरो होता है कि तुम्हें ऐसी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ यहाँ पे। जो वो बोलता है कि हाँ लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि तुम्हें मेरी वजह से लगी है यहाँ। डिज़ायर उससे कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम सिर्फ मुझे थैंक यू कह सकते हो, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे और तुम्हारी कोई भी गलती नहीं यहाँ पे। लेकिन जो हमारा लड़का होता है वो बोलता है कि ये सब सिर्फ मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें ये सब लग गई है। यहाँ पे जो हमारा डिज़ायर होता है उससे बोलता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। तभी जो हमारी निको होती है उसके पास आती है और उससे बोलते हैं कि हेलो मेरा नाम निको है, तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है मेरा नाम प्रियान है। अगले दिन हमको दिखाया जाता है वो उनको फेयरवेल में छोड़ता है और वहाँ पे चला जाता है। तभी जो दोनों होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। जो हमारे लड़के होते हैं उससे पूछते होते हैं कि आखिरकार उस जो लेटर है उसमें तुमने क्या लिखा था। फिर जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि तुम अगर मेरे साथ किसी साइलेंट जगह पर जाना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ उसमें क्या लिखा था मैंने। यहाँ पे जो हमारा डिज़ायर होता है उससे बोलता है कि जो हमारे प्रोफेसर है उनको तुम्हारी जो फैमिली का जो सीक्रेट है उनको पता है, तुम्हारी जो फैमिली
फैमिली है काफी ज्यादा रिच है, इसी वजह से तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावरफुल पावर्स है, जिसकी वजह से तुम जो तुम्हारे लेवल्स है उनको इजीली पार कर सकते हो। और तुम्हारी जो फैमिली है उनका नाम तो लाइक तुम ऊपर जा सकते हो काफी ज्यादा, और जो एसएस रैंक है तुम्हारी फैमिली से तुम्हें मिला है, तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। इसी वजह से उन्हें तुम्हारी जो विन थी उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो प्रोफेसर है उनको सब कुछ पता है। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि तुम्हारा जो सीक्रेट है वो मुझे भी पता चल चुका है। और यहाँ पे जो निको होती है वो कहती है कि हाँ मुझे पता चल चुका था, इसी वजह से उन्होंने मुझे अल्फा में नहीं डाला है, लेकिन तुम ये जो सीक्रेट है किसी को बताना मत। लेकिन तभी जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि तुम उस लड़के की जो पार्टी है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें काफी ज्यादा बुरा ट्रीट करेगा, और तुम मेरी बात मानो। और जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है कि तुम मैं किसकी पार्टी में जाऊँ। तभी जो हमारा हीरो होता है उसको ऑफर करता है कि तुम मेरी पार्टी में आओगी। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ अगर तुम मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पार्टी में आऊंगी। और जो लड़का होता है वो बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सोचो वो जो लड़का है जो कितना ज्यादा अच्छा दिखता है, तुम उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये सोचने के बाद जो लड़की होती है काफी ज्यादा सोचती है, वो बोलती है कि हाँ यार मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी, तो मैं तुम्हारी जो पार्टी है उसके अंदर जाना चाहूंगी। वो काफी ज्यादा ग्रीडी फील कर रही होती है और बोलते हैं हाँ मुझे तुम्हारी पार्टी में आना है। और यहाँ पे जो हमारी निको होती है उसे बोलते हैं कि मुझे पता है तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो, और तुमने जो हमारी नाइट थी उसको भी तुमने हरा दिया था, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। जो तुम्हारे पावर है तुम उनको हाइड क्यों कर रहे हो आखिरकार। चलो ठीक है तुम्हारा ये सीक्रेट है, इसको मैं भी अगर हाइड रखूँ तो तुम्हें भी मेरे जो सीक्रेट है उसको हाइड रखना होगा। वो बोलते हैं हाँ ठीक है ये डील हुई हमारी, मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखूंगा और तुम मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखना। ऐसा करने के बाद जो हमारा हीरो होता है उसको काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है, और बोलता है कि वहाँ पे जो ऑडिटोरियम था उसके अंदर भी मुझे अजीब से कुछ जो फ्लैशबैक्स होते हैं वो आ रहे होते हैं। जो हमारा हीरो होता है उसकी जो पास्ट लाइफ होती है वो उसको याद आ रही होती है, और बोलता है कि हाँ ये जो चेहरा है इनको मैंने देखे हुए हैं। और जो उसकी जो पुरानी टीम होती है उसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो उसको मिले होते हैं, जैसे कि निको और जो प्रयान होता है वो उसकी पुरानी टीम होते हैं, और जो नाइट होती है वो भी उसकी टीम होते हैं। एक टाइम पे उनको जो शैडो वर्ल्ड होता है उसके अंदर भेजा जाता है उनकी टीम को, और जो 150 मिलियन पीपल होते हैं वो उस फाइट के दौरान मर जाते हैं। लेकिन जो उनकी जो टीम होती है वो आखिरकार जो मेन बॉस होता है उसके साथ फाइट करते हैं, जो कि एक सस्ता सा सीजीआई लग रहा है हमें। और उसके बाद जो हमारे हीरोज होते हैं वो उससे फाइट कर रहे होते हैं, और जो हमारा लड़का होता है जो कि टीम का कैप्टन होता है और सबको ऑर्डर दे रहा होता है कि उनको जो मॉन्स्टर है वो जो मेन बॉस होता है उसको आखिरकार कैसे हराना है। और जो हमारा डिजायर होता है वो बोलता है कि उसके ऊपर हमला करो तुम एक एक करके, जो तुम्हारी पावर्स है उनको एक एक करके इसको वीक करो। और जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे अपने इनवर्स मैजिक को यूज करता है उसके जो मूव्स होते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए। और हमको जो हमारा डिजायर भाई होता है उसकी जो पुरानी टीम होती है उसको हमको दिखाया जाता है, जो कि जो मेन बॉस होता है वहाँ का, यानी जो शैडो वर्ल्ड का जो मेन बॉस होता है उसको हमें फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारे नाइट होते हैं और जो हमारा प्रयान भाई होता है वो भी वहाँ पे होता है, और जो हमारे निको होती है वो भी वहाँ पे होती है, जो कि जो अपनी पावर्स होती है उनको यूज करने के बाद जो मेन बॉस होता है उसको पूरा हराने का ट्राई कर रहे होते हैं। और जो हमारी नाइट होती है वो अपनी स्वॉर्ड से जो फाइनल मूव होती है वो करती है। उसके बाद जो हमारा मॉन्स्टर होता है यानी जो मेन बॉस होता है शैडो वर्ल्ड का उसको वहाँ पे खत्म कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो जोरदार जो एक्सप्लोसिव होता है वो वहाँ पे हो जाता है। और जो हमारा डिजायर होता है वो बोलता है कि 150 मिलियन पीपल में से सिर्फ हम नहीं सर्वाइव कर पाए यहाँ पे, और जो हमारा शैडो वर्ल्ड है उससे आकर हम स्केप कर पाएंगे, और हम जो शैडो वर्ल्ड है उससे बाहर निकलने वाले होते हैं। जो सारे मेंबर्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि जो मेन बॉस होता है उसको तो हमने हरा दिया है, आखिरकार जो शैडो वर्ल्ड है उसके अंदर से हम बाहर आखिरकार क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। और जो हमारा डिजायर होता है बोलता है कि तुम वेट करो यार, अभी तो हमने इसको फिनिश किया है। लेकिन जो हमारे लड़के होते हैं वो बोल रहा है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इतने जो लोग हैं वो मर चुके हैं, सिर्फ हम यहाँ पे बचे हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं वो अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं और भूल रहे होते हैं कि यार मैंने उसको मारा, यार मैंने उससे मारा है। अब जो सारे उसके जो टीम मेंबर्स होते हैं वो सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा भाई होता है उसको निको याद आ रही होती है, क्योंकि जो निको होती है वो फाइट के दौरान उसकी मौत हो जाती है। यस वही वो निको है, उसकी जो पुरानी वाली जो मेंबर्स होते हैं उसका नाम भी निको होता है। जो हमारी लड़की होती है यहाँ पे मर जाती है। जो सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे 150 मिलियन लोग मर चुके हैं, सिर्फ हम लोग ही सर्वाइव कर पाए। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है हमारे लिए। जो हमारा डिजायर होता है बोलता है हाँ हम लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जो सारे लोग होते हैं बोलते हैं नहीं मैं यहाँ पे पावरफुल हूँ, मेरी वजह से जो तुम्हारी शील्ड थी इसकी वजह से मैंने तुम्हें सेव किया। और वहाँ पे जो हमारा प्रयान होता है वो बोलता है कि मैंने जो मेरी स्वॉर्ड थी उसकी मदद से उसके जो बॉडी पार्ट्स थे उसको काफ़ी ज़्यादा वीक कर देते, इसी वजह से तुम्हारे जो मूव्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थे। लेकिन तभी जो लड़का होता है वो बोलता है कि नहीं, जो हमारा डिजायर है उसकी जो पावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। उसने जो अपनी पावर्स होती है उनको यूज़ करने के बाद जो इनवर्स मैजिक यूज़ किया था इसकी वजह से जो हमारे मूव्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जो हमारा डिजायर होता है बोलता है हाँ ठीक है यार तुम लोग लड़ो मत यार, हम जीत चुके हैं आखिरकार ये विक्ट्री। जो बोलता है हाँ ये हमारे लिए विक्ट्री तो है, हमने हमारे काफ़ी ज़्यादा जो साथी थे उनको खो दिया है। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है लेकिन जो हमारी फैमिली मेम्बर है उनके लिए हम काफ़ी ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, इसलिए तुम जो उदास है मत हो, यहाँ से हम निकलने का सिर्फ तुम ट्राई करते रहो। वो जो सारे लोग होते हैं वो अपनी बातों में लगे होते हैं। तभी वहाँ के जो एक मेंबर होता है वो कहता है कि जो हमारा हेनरी एकेडमी है उन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, हमें वापस जल्दी से जाना चाहिए। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे निको का जो बचपन होता है उसको याद कर रहा होता है और बोलता है कि मैं निको का जो फेस है उसको कभी नहीं भूल सकता हूँ, और उसको मिस कर रहा होता है। और जो हमारा डिजायर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, बोलता है कि यार मेरी जो निको है वो यहाँ पे नहीं बच सकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा ड्रैगन होता है उसका जो हार्ट होता है वो वापस से बीट करने लगता है, और जो हमारा डिजायर होता है वो बोलता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। लेकिन तभी जो हमारा प्रयान होता है वो वहाँ के जो मास्टर होते हैं उनके साथ जो लाइक तुम टीम के जो मेंबर होता है सबसे बड़ा वाला वो कहता है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल गया, इसका जो हार्ट होता है वो एक्टिव रहता है, और ये जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला होता है, जिसकी जो रेजेस होती है उससे कोई भी नहीं बच सकता है। हमें इससे काफ़ी ज़्यादा दूर जाना चाहिए था, लेकिन ये मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। अब मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी जो रेजेस होंगी उससे हम बच पाएंगे। लेकिन
यहाँ पे प्रियान होता है वो अपने वहाँ पे शील्ड लगाता है और जो हमारे हीरोज होते हैं वहाँ पे एक ओरा क्रिएट करते हैं ताकि अपने आप को बचा पाए। लेकिन जो उनका जो ओरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो बनता है, लेकिन जो हार्ट होता है उसका इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, उसकी वजह से जो उनकी जो सारी पावर्स होती है वो किसी भी काम के नहीं होते हैं। तभी जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि उसकी जो इनवर्स पावर्स है उसको उसे यूज़ करनी चाहिए, लेकिन उसका जो क्रिस्टल होता है वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो समझ जाता है उसका जो एंड होता है वो यहाँ पे आ चुका होता है। जो हमारे सारे हीरोज होते हैं बोलते हैं चलो मुझे लगता है यही हमारा एंड था। और हमारे हीरोज़ को जो हमारे सारे टीम मेंबर्स होते हैं उनके जो फेसेस होते हैं वो उसके सामने आने लगते हैं, कैसे जो हमारी निक होती है वो मरी, उसके बाद उसके जो एक एक करके जो टीम मेंबर है वो सारे एक एक करके मरने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा हीरो होता है यानी जो डिज़ायर होता है वो भी मरने वाला होता है। वैसे भी जो हमारा डिज़ायर होता है उसकी जो प्रेजेंट बॉडी होती है वो हमको दिखाई जाती है, और जो हमारा हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेन फील कर रहा होता है क्योंकि जो एक एक करके उसके टीम मेंबर होते हैं वो मर जाते हैं। वेल जो हमारा हीरो होता है विंडो के पास खड़ा हुआ सोच रहा होता है। जो हमारा प्रियान है वो काफ़ी ज़्यादा स्वॉर्ड चलाता है, लेकिन उस टाइम पे वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसमें वो उतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं था कि वो अपने आप को बचा पाए। मैं उसको सब कुछ सिखाने वाला हूँ ताकि वो अपने आप को अच्छे से बचा पाए। और रोज जो नाइट होती है उसके बारे में सोचने लगता है और बोलता है जो हमारी नाइट है यानी जो हमारे एजिस है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा जो मेरे सारे जो मेंबर्स है किसी की भी जाना चाहिए, इसी वजह से मैं ट्राई करूँगा उन सबको इतना ज़्यादा पावरफुल बनाने का कि वो अपने आप को किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सके। फिर यहाँ पे जो हमारा डिज़ायर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है। उसकी जो पुरानी टीम होती है वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है, इस वजह से वो अपने मेंबर्स होते हैं उनको मिस कर रहा होता है। वेल जो हमारा डिज़ायर होता है स्टेज के पास बैठा होता है, जो हेनरी एकेडमी होती है उसका हमें प्यारा सा सीन दिखा जाता है। जो हमारा लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है और निको के साथ वहाँ पे घूम रहा होता है। वेल अब तो तुमको पता चल चुका होगा कि जो हमारा लड़का होता है यानी जो डिज़ायर होता है वो हमारे निको को देखा क्या क्यों मुस्कुराता है इतना। वेल जो हमारा डिज़ायर होता है वहाँ पे जो हमारी प्रोफेसर होती है उनके पास जाता है हेनरी एकेडमी में उन तीनों को लेके, लेकिन यहाँ पे जो दोनों होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये करना क्या चाह रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, और वहाँ पे जो डोर होता है वो उसको नॉक करता है और वहाँ पे जो हमारी प्रोफेसर होती है वो उसके पास आता है। और जो हमारा लड़का होता है वो बोलता है कि हम अंदर आ सकते हैं। वो अंदर आने के बाद वो बोलता है कि हमें जो हमारी पार्टी है वो क्रिएट करनी होती है। तभी जो हमारी लड़की होती है यानी जो प्रोफेसर होती है उनको बताते हैं कि कोई वो वाली पार्टी नहीं है, इस पार्टी के अंदर तुम्हारे जो मेंबर होते हैं उनको फाइट करनी होती है, और फाइट करने के बाद तुम जो जीतते हो उनको जो लेवल होता है वहाँ पे इंक्रीज किया जाता है। जो सारे लोग होते हैं वो शौक होता है कि लेकिन जो हमारा डिज़ायर होता है वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ और जो मेरी पार्टी है उसको मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे इसके अंदर। लेकिन जो हमारा प्रेम होता है वो बोलता है कि आखिर कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर क्या रूल्स होते हैं। बोलते तभी जो हमारे लड़की यानी जो प्रोफेसर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ तुम 3 जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर डिवाइड हो सकते हो, जिसके अंदर 3 के अंदर होते हैं जो हाई लेवल के यानी जो हमारे लाइक जो सिग्मा होते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं 3 लोग जो बीटा के होते हैं, जो सारे के सारे होते हैं वो अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं उस फाइट के अंदर, यानी जो पार्टी होती है उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और जो भी वहाँ पे जीतते हैं उनका जो लाइक प्रमोशन हो जाता है एक तरह से। जो हमारे लड़के होते हैं बोलते हैं कि हाँ हमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है क्योंकि जो हमारा लेवल है उसको हमको इंक्रीज करना है। लेकिन जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है जो हमारे मेंटर्स हैं और जो हमारे लाइक जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है। यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनको लगता है कि जो गरीब लोग हैं वो अनटैलेंटेड होते हैं, उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती और वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन उनको कौन समझाए। अगर बात करें उस पार्टी की तो उसके अंदर एक आर्टिफिशियल जो मशीन होती है उसके अंदर जाना होता है, उसके बाद तुम्हें फाइट करना होता है। जो भी टॉप 9 होते हैं उनको सिंगल रनर्स बोलते हैं। अगर सरल भाषा में समझाऊं तो अगर तुम्हें बीटा सेक्शन से अगर सिग्मा में जाना है तो तुमको ये वाला फाइट होती है वो जीतनी होगी। लेकिन आज तक हेनरी एकेडमी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि जो बीटा वर्जन वाले जो लोग होते हैं वो सिग्मा मेल को हरा पाए, क्योंकि उनकी जो पावर होती है काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होती है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जो प्रोफेसर है उनको भी लगता है कि हाँ भाई ऐसा पॉसिबल है कि जो बीटा वाला है वो सिग्मा को हरा सकता है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सिग्मा लेवल के जो सेक्शंस वाले जो बंदे हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो रिच होते हैं इसलिए उनको हाई लेवल में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो निको होती है वो कहते हैं कि मैं इस सिस्टम को चेंज करके रहूँगी, और जो हमारा डिज़ायर होता है वो बोलता है कि हाँ हम भी ट्राई करेंगे ऐसे इसको चेंज करने का, और जो प्रोफेसर है उनके जो माइंडसेट है उनको सेट करने का। तभी जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ मैं भी प्रोफेसर हूँ लेकिन मेरा माइंडसेट वो ऐसा नहीं है, और बोलती है अगर तुम लोग जीत गए तो डिज़ायर मैं तुमसे शादी कर लूँगी, और 30 सालों के बाद जो मैंने शादी नहीं की है वो भी मेरा जो लाइक सिंगलपन मेरा खत्म हो जाएगा। और जो हमारा डिज़ायर होता है बोलता है कि हाँ ठीक है चलो। ये डिज़ायर तो भाई भाभी लवर निकला यार। और यहाँ पे जो हमारा डिज़ायर होता है उन सबसे पूछता है कि ये सब जानने के बाद भी क्या तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो हमारा प्रियान होता है और जो हमारी निको होती है वो यहाँ पे एग्री करते हैं, और जो हमारा हीरो होता है उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए वो मान जाते हैं। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और यहाँ पे जो हमारा डिज़ायर होता है वो कहता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी अगर हमें सिग्मा लेवल में जाना है, तो ये हमारे लिए ईजी नहीं होने वाला है। वहाँ पे एक जो लाइक ड्रॉ होता है वो करता है एक सर्कल सा, और बोलता है कि तुम्हें अपनी जो पावर्स होती है वहाँ से अपनी क्रिस्टल यूज़ करके उस पर अटैक करना होगा। और जो हमारे निको होती है वो बोलते हैं कि तुम फालतू की प्रैक्टिस करा रहे हो, तुम्हें पता है मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और जो हमारा निको होती है तीनों को जो वहाँ पे होती है वहाँ फिर एम करती है और वहाँ पे मार लेती है। और जो हमारा डिज़ायर होता है बोलता है कि हाँ तुमने अच्छा किया लेकिन तुम्हारी जो एक्यूरेसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो तुम्हें इसको इंप्रूव करना होगा। और जो हमारा निको होती है उससे डिसएग्री करती है और बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुमने देखा ना मैंने तीनों शॉट वहाँ पे कनेक्ट किए हैं और मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। तभी जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है मैं प्रियान को अपना जो मेल वाइफ को रख सकता हूँ। भाई तुम क्या कह रहे हो आखिरकार, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा भी नहीं करने दूंगा। जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे मजाक कर रहा होता है, जो हमारी लड़की होती
होती है वो मान जाती है और वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगती है। यहाँ पे जो हमारा डिजायर होता है वो हमारे निको से कहता है कि तुम्हारे जो विंड मैजिक है यानी जो तुम्हारे बेसिक मैजिक है उसमें तुम्हें अपने आप को स्किल्ड करना होगा और अपने बेसिक विंड मैजिक को यूज करने के बाद ये जो बॉल है उसको तुम्हें यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना होगा। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। जो हमारी निको होती है वो बोलती है कि मैं एक बार में तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन मुझे ट्राई करना होगा। और जो हमारी निको होती है अपनी जो विंड मैजिक होती है उसको यूज करने लगती है। उसके बाद एक जो ऑरा होता है वहाँ पे क्रिएट होने लगता है। वो अपनी जो पावर्स होती है उनको यूज करके उसको टेलीपोर्ट या तुम कह सकते हो ट्रांसफर करने लगती है। लेकिन जो बॉल होती है वो ज़्यादा दूर नहीं जाती है। लेकिन जो हमारा जो डिजायर होता है उसे बोलता है कि नहीं तुमने अच्छा ट्राई किया, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अगर 2-3 बार ट्राई करोगे तो तुम यह सीख जाओगे। और जो हमारी निको होती है वो बोलती है हाँ। बोलते भी जो हमारा प्रेन होता है जो कि यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जो हमारा प्रेन होता है वो हमारे डिजायर से कहता है कि तुम मुझे तो कुछ सिखा नहीं रहे हो, तुम्हें सुबह से लगे हो तुम निको को सिखा रहे हो। और जो हमारा प्रेन होता है वो बोलता है कि तुम मुझे तो कुछ सिखाओ। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि तुम परफेक्ट हो स्वॉर्ड में और तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रेन होता है वो सुन के सेट हो जाता है। बोलता है क्या तुम मुझे कुछ नहीं सिखा रहे हो। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसको पता होता है जो हमारा प्रेन होता है वो लास्ट बात में भी कितना ज़्यादा ताकतवर होता है और उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसमें कितना ज़्यादा परफेक्ट होता है। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम कब अच्छी जो तुम्हारा स्वॉर्ड है वो चलाते हो। लेकिन मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमने जो बड़ी वाली स्वॉर्ड थी उसको क्यों यूज़ किया जबकि तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ जो रेबिस होता है वो सूट करता है और मुझे पता है तुम रेबिस यूज़ करते हो। तभी जो हमारा लड़का होता है जो प्रेन होता है वो बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैं रेबिस यूज़ करता हूँ। वो बोलता है उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी है, चलो मुझे पता है कि तुम्हें ये सब कुछ पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। और बोलता है कि मैं खुद भी चाहता था रेबिस यूज़ करना लेकिन मैं कर नहीं पाया। वो बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यहाँ पे जो हमारा फ्रेंड होता है उसको कहीं पे ले जा रहा होता है और उससे बोलता है कि तुम निको पे ट्रस्ट करते हो। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है कि मैं भी निको पे ट्रस्ट करता हूँ। पता नहीं कोई फीलिंग है जो मेरे उसके साथ कनेक्ट हो रही है और मुझे लगता है कि मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ। बोलता है हाँ मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे भी पता है ये सब कुछ। जो हमारा लड़का होता है वो बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और जो हमारा हीरो होता है उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसके फादर की वो दिखाता है और कहता है ये मेरे फादर की स्वॉर्ड है और मैं बचपन से इसको यूज़ करता हूँ। और बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ इसको यूज़ करूँ लेकिन जो मेरी मदर है वो उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती थी और बोलती थी कि ये जो फादर है तुम्हारे उनकी आखिरी निशानी है। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो सोचता है कि आखिर ये क्या कह रहा है। और जो हमारा हीरो होता है ये सब कुछ समझने का ट्राई कर रहा होता है और बोलता है अच्छा ये स्वॉर्ड उनकी है। जो हमारा हीरो होता है स्वॉर्ड को देखता है और बोलता है ये तो सेम स्वॉर्ड है जो कि जो हमारा हीरो था यानी जो पिछले जन्म में जो प्रेन था वो यूज़ किया करता था, ये वही स्वॉर्ड है। और बोलता है कि हाँ मैंने बचपन से इसी से ट्रेनिंग की है। लेकिन जो मेरी मदर थी उनकी जो आखिरी समय था उन्होंने कहा था तुम अपनी जो फादर है उनको ढूंढने का ट्राई मत करना वरना तुम्हारी जो जान है वो खतरे में पड़ सकती है, तो तुम इन सब चीज़ों को हाइड करना होगा। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा जो वादा है माँ वो पूरा करके रहूँगा। और जो हमारा लड़का होता है बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात। यहाँ पे जो हमारा प्रेन होता है वो बताता है कि मेरी माँ ने कहा था अगर मैं अपने पिताजी को ढूंढूंगा तो मेरी जो जान है वो जा सकती है। लेकिन जो सारे अकेडमी है उनको मैंने फाइंड किया और बहुत से जो नोता कि जो मेरे जो फादर है उनके बारे में मैं कुछ जान सकूँ लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चला। और जो स्वॉर्ड है ये यूजलेस है, ये मेरी किसी भी काम की नहीं है जब तक मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रेन रोने लगता है और बोलता है कि जो मेरे फादर थे उन्होंने एक ही कीमती चीज़ छोड़ दी थी मेरे लिए और उसको भी मैं यूज़ नहीं कर सकता, मैं कैसी किस्मत है। वो ऐसा करने के बाद जो स्वॉर्ड होती है उसको उठाता है और गुस्से से उसको नीचे पटकता है। अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखा जाता है जो हमारा लड़का होता है प्रेन वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। जो हमारे निको होते हैं वो भी अपनी मैजिकल पावर होती है उनको शो कर रहे होते हैं। बोलते हैं हमारे डिजायर को ये तुम्हें शॉर्ट कैसे लगा और मैं आखिरकार कैसा कर रही हूँ। और जो हमारा डिजायर होता है वो बोलता है हाँ तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। और जो हमारी निको होती है ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डिजायर होता है वो बोलता है कि तुम अगर बॉल को ध्यान से देखो तो वो अंदर नहीं गिरी है। और जो हमारा लड़का होता है बोलता है कि तुम्हें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और जो हमारी लड़की होती है बोलती है कि हाँ लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जो हमारा हीरो होता है उसको देखने लगता है और बोलता है कि इसको उस लड़के ने स्वॉर्ड दी थी और बोलता है ये जो कैमेजन होती है यानी जो स्वॉर्ड होती है ये ऐसा गिफ्ट में मिलती है। और तभी जो हमारा हीरो होता है वो समझ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी जो स्वॉर्ड थी वो आखिर कहाँ गई। जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है वो तो मैंने बेच दी क्योंकि वो किसी काम की नहीं थी। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और जो हमारा डिजायर होता है उसको बताता है कि ये जो रेबिस जो टाइप की जो स्वॉर्ड होती है उनको प्यार करने वालों को दी जाती है। और जो मार्केट होता है उसको देखता है और बोलता है कि जो मार्केट है इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ होता है। और जो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे चलना होगा क्योंकि जो स्वॉर्ड थी मैंने यहाँ पे बेची थी। वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे जो दरवाजा होता है वो वहाँ पे खटकाता है तभी वो बता देखते हैं कि जो चीज़ें होती है वो यहाँ पर रिफंड नहीं होती है और ना ही वापस से तुम इसको ले सकते हो। जो हमारा हीरो होता है उसको बोलता है कि हमें ट्राई करना होगा तुम टेंशन मत लो। वहाँ पे वो जो डोर होता है वो खटखटाते हैं, वहाँ पे जो बड़ा सा आदमी होता है उस दरवाजे को खोलता है और वो अंदर आते हैं। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ का जो मालिक होता है वो वहाँ पे बैठा होता है, डिजायर प्रेन के साथ वहाँ पे जाता है और उससे कहने लगता है इसने जो स्वॉर्ड बेची थी वो मुझे वापस चाहिए। लेकिन जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि तुम्हें पता ना यहाँ पे कोई भी चीज़ें रिफंड नहीं होती। वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है इसलिए तो मैं इसको खरीदने आया हूँ यहाँ पे। और जो स्वॉर्ड होती है वो उसको दिखाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ये क्या है आखिरकार। तभी जो हमारा लड़का होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है ये पहले के टाइम में जो अपने जो प्रेमी होते थे उनको दिया जाता था। वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता है। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मेरी जो एक फ्रेंड है उसको भी किसी ने एक गिफ्ट किया था रिसेंटली, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ पता है। जो मेरा लड़का होता है बोलता है अच्छा। और जब हमारे जो प्रेमी होता है उसको जो भी स्वॉर्ड देते हैं उसको कैमी वन कहा जाता है। और जो लड़का होता है वो शौक हो जाता है। और तभी जो हमारा डिजायर भाई होता है उनसे पूछता है ये जो कैमी वन है तुम हमें कितने पैसे में दे सकते हो वापस। और जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि 40 सिल्वर कॉइन चाहिए मुझे इसके लिए। और तभी जो हमारा फ्रेंड होता है वो कहता है तुमने तो मुझे सिर्फ 3 सिल्वर कॉइन दिए थे, तुम इतने ज़्यादा क्यों कह रहे हो। वो कहता है जब तुमने मुझे ये दी थी तो एक ये स्वॉर्ड थी और अभी ये कैमी वन है। कैमी वन की जो प्राइस होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वजह से इसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ चुकी है। जो हमारा हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है उसको और बोलता है कि ये तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी जो हमारा डिजायर होता है
उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, तुमने ये पहले सोचना चाहिए था। उसके बाद जो हमारा हीरो होता है उसको 40 सिल्वर जो कॉइन होते हैं यहाँ पे पे करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि तुम दोनों तो मुझे गधे लग रहे हो, क्योंकि जो स्वॉर्ड है ये तुम लोगों से खुलने नहीं वाली होती है, ये तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है वैसे, क्योंकि तुम इसको खोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसकी जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिखी होती है, तो तुम इसको पढ़ोगे कैसे। तभी जो हमारा हीरो होता है अपनी पावर्स यूज़ करता है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको रीड कर लेता है। जो हमारा लड़का होता है यानी प्रैन होता है उसको बोलता है कि तुम इस स्वॉर्ड को पकड़ो, उसका जो हेड है उसको प्रेस करके तुम इसको घुमाओ, सिर्फ जो स्वॉर्ड होती है वो खुल जाएगी। वो बोलता है कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। तभी जो स्वॉर्ड होती है वो यहाँ पे शाइन करने लगती है, और जो सारे लोग होते हैं वहाँ पे खड़े हैं वो चौक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि आखिरकार ये कैसी चीज़ की बनी है। जो शॉपकीपर होता है वो कहता है ना तो ये स्टील का लग रहा है ना किसी दूसरे मटेरियल का, आखिरकार ये किसका बना है। तभी वो बोलता है ये ब्लेंजी का बना हुआ है। तभी जो शॉपकीपर होता है उससे पूछता है आखिरकार ये ब्लेंजी क्या होता है, तुम मुझे समझा सकते हो उसके बारे में। तभी जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है जो ब्लेंजी होते हैं पुराने टाइम पे जो हथियार होते हैं वो इसी से बना करते थे। जो मटेरियल होता है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसकी जो धार होती है और उसकी वार से एक ही बार जो तुम्हारा दुश्मन होता है वो खत्म हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम की और काफ़ी ज़्यादा महंगी स्वॉर्ड है। हमारे जो हीरो होता है ये सब कहने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जो गार्ड होता है उनको ब्लॉक करता है। और हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हारे गार्ड को हमें जाने दे, लेकिन वो बोलता है कि तुम जाना चाहते हो तो जो स्वॉर्ड है यहाँ पे तुम्हें छोड़ के जाना होगा। हमारा हीरो बोलता है नहीं, हमने तुमसे एक डील की है और ये जो स्वॉर्ड है अब हमारे हो चुके, तो हम तुम्हें नहीं दे सकते हो। और जो हमारे हीरो होते हैं उनको लोग धमकाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी जो जान प्यारी है तुम्हें, तो ये जो स्वॉर्ड है तुम्हें यहीं पे छोड़नी होगी। और जो गार्ड होता है वो बोलता है कि हाँ तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम पे हमला करने वाला होता हूँ। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसके मुंह से बच रहा होता है, इनको बिना देखे हुए। जो गार्ड होता है वो शौक होता है। यहाँ पे जो मेरा फ्रेंड होता है वो वहाँ पे सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं जो हमारा डिज़ायर है उसको कुछ भी होने नहीं दूंगा, मेरे पास भी हथियार है, मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ यहाँ पे। और जो हमारा फ्रेंड होता है वो बोलता है कि हाँ मैं डिज़ायर के लिए तुमसे फाइट करूँगा। और जो हमारा डिज़ायर होता है वो बोलता है तुमने तो कहा था तुम इस स्वॉर्ड को यूज़ नहीं करोगे कभी। तभी जो हमारा फ्रेंड होता है वो बोलता है कि क्या तुमने क्या कहा, तुमने तो कहा था तुम अपनी जो स्वॉर्ड है उसको फेंक दोगे। जो हमारा हीरो होता है बोलता है कि हाँ लेकिन तुम समझ लो सिचुएशन देखो यार, तुम बोलता है हाँ मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम अपने आप को लाइक रेडी कर लो इससे फाइट करने के लिए। और जो हमारा प्रेन होता है वो रेडी होता है इससे फाइट करने के लिए। हमारा जो प्रेन होता है वो सोच रहा होता है कि जो हमारा लाइक डिजायर है उसको उसके फादर के बारे में और उसके बारे में इतने ज़्यादा कैसे पता है, लेकिन वो बोलता है हाँ लेकिन मुझे इसके लिए फाइट करना होगा। जो हमारा हीरो होता है उसको पता होता है, जो लाइक जो गार्ड होता है अपनी जो मूव्स होते हैं उनको यूज़ कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि हाँ ये पीछे से यहाँ पे वार करने वाला होता है। और जो हमारा लाइक जो प्रेन होता है उसके पीछे जाता है, उसके ऊपर वार करता है। और जो गार्ड होता है उस मूव को भी प्रिडिक्ट करता है। और जो हमारा हीरो होता है उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ से बचना होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रेन होता है वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा होता है। और अपनी जो ब्लेंजी की जो स्वॉर्ड होती है उसको यूज़ करने के बाद जो गार्ड की स्वॉर्ड होती है वो उसको कट कर देता है और अपना मूव यूज़ करके जो हमारा गार्ड होता है उसको यहाँ पर नॉकडाउन कर देता है। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है उस फाइट को जीत जाता है। जो हमारा हीरो होता है उससे कहता है कि तुम्हें पता है तुमने जो मेरे फादर की स्वॉर्ड है वो मुझे यूज़ करने में मजबूर कर दिया और अब से मेरे जो फादर की जो स्वॉर्ड है मैं यूज़ करूँगा। हमारा हीरो बोलता है हाँ चलो ठीक है हम यहाँ से जाते हैं। लेकिन जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है कि ये जो डोर है इसे मेरा गार्ड खोल सकता है, तो तुम यहाँ पे फंस चुके हो। लेकिन जो हमारा हीरो होता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस जो डोर होता है उसको वहाँ पर कट कर देता है और बोलता है कि चलो हम चलते हैं। और कटे हुए डोर से वहाँ पर जो हमारे हीरोज होते हैं वो निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे निको होती है वो स्टिल यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है और जो अपना मैजिक होता है उसमें अपने आप को हासिल कर लिया होता है। और वो बोलते हैं कि हाँ अब मैं परफेक्ट हो चुकी हूँ इस चीज़ में। और जो हमारी लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलते हैं हाँ डिज़ायर तुम काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हो ये जान के कि ये जो सब कुछ है मैंने यहाँ पे सीख लिया होता है। अपने जो क्रिस्टल होते हैं उनको भी वो फायर करते हैं और एक साथ उनको फायर करने के बाद जो हमारी लड़की होती है उसको रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैंने आखिरकार ये कर लिया। और अगले दिन हमको दिखाया जाता है जो हमारी लड़की होती है हमारे डॉट को आंसर करने जाते हैं कि उसकी जो पार्टी होती है वो ज्वाइन करने वाली होती है या नहीं करने वाली होती है। तभी जो हमारा लड़का होता है वो उससे पूछता है कि तुमने क्या सोचा कि तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करोगी। लेकिन जो हमारी लड़की होती है उसका जो गिफ्ट होता है वो उसको वापस रिटर्न करती है और कहती है कि तुम्हारी जो पार्टी है वो मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, क्योंकि जो डिज़ायर है वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और उसकी जो पार्टी है मैं ज्वाइन करने वाले हूँ और हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं ज्वाइन कर सकती हूँ। पहले जो हमारे निको होती है उसको साफ साफ मना कर देते हैं कि वो उसकी जो टीम होती है उसको ज्वाइन नहीं करने वाले होते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा डॉट बॉय होता है उसका काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहने लगता है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और तुम्हें पता है ना तुम हमारे सामने आओगे तो हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ने वाले। निको समझने का ट्राई करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम मेरी टीम में आ सकते हो। तो लेकिन जो हमारे निको होते हैं उसने सामने लाइक फाइनल कर लिया होता है कि नहीं बस मुझे अब डिज़ायर की टीम में ही जाना है, तो मैं तुम्हारी टीम में नहीं आ सकती हूँ। और जैसे वहाँ से डॉट बात कर रहा होता है हमारी जो निको होती है उससे कहते हैं कि डिज़ायर ने सही कहा था, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे तो जो हमारा डिज़ायर है वो सही कह रहा था, तो मैं उसके साथ ही जाना पसंद करूँगी। तुम्हारा जो असली कैरेक्टर है वो मेरे सामने आ चुका है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा करने के बाद जो हमारी लड़की यानी जो निको होती है वहाँ पर निकल जाती है और अगले दिन हमको दिखाया जाता है हमारे टीम को जिनकी जो पार्टीज होती है उनके साथ फाइट होने वाले होते हैं। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो 9 रैंकर होते हैं उनके अंदर आना होता है ताकि जो उनको सिग्मा जो लाइक उनके सेक्शन होता है वो उसके अंदर आ सके। जो हमारे हीरोज होते हैं वो 30 के अंदर तो आ चुके होते हैं। ये आर्टिकल देखने के बाद वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं ये गरीब लोग आखिर इतने ऊंचे कैसे आ रहे हैं, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर तुम्हारी जो ब्लू मून की जो पार्टी है वो आखिर क्या कर रही है। ये कैसे भी जो 9 रैंकर होते हैं जो सिंगल रैंकर होते हैं उसमें नहीं आने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लाइक बीटा से सीधा सिग्मा में आए, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम्हारी जो रेपुटेशन है उसको तुमको बचा के रखना होगा। मैं तुम्हें कितना समझा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो आखिरकार, तुम उनके सीनियर्स हो तो
सीनियर बन के रहो और उनको हराओ कैसे भी करके। उनकी जो पार्टी है अगर तुम उनको ब्रेक करने का ट्राई करो, तुम कुछ भी ट्राई करो। और जो हमारे नाइट होती है वो उनसे कहते हैं तुम तो यहाँ के सीनियर हो ना, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो हमारी लड़की होती है वो कहते हैं कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो ट्राई करूँगी, उनको हराऊंगी। लेकिन वो कहता है कि जो लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उन्हें भी जो हमारे एजिस होती है वो कहते हैं कि हाँ उसको तो मुझे कैसे भी करके हराना ही होगा, नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा उसके अंदर। जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे अपने कमरे में जाता है तो देखता है जो हमारे दोनों हीरोज होते हैं वो तैयार होते हैं अपनी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस होती है उसको करने के लिए। हमारा जो हीरो होता है उनके सामने काफ़ी सारे बुक्स रख देता है शैडो वर्ल्ड के बारे में। और जो हमारा प्लेयर होता है वो बोलता है कि हाँ ये तो शैडो वर्ल्ड की बुक है ना, तो तुम उनकी जो हिस्ट्री होती है हमको क्यों पढ़ा रहे हो। तभी जो हमारा लड़का होता है जो डिजायर होता है वो उनसे कहने लगता है जो शैडो वर्ल्ड होता है उसके बारे में तुम्हें सब कुछ जानना चाहिए, उनकी जो नॉलेज है तुमको होनी चाहिए। हमें अपने लेवल अप करना है और हमें लेवल अप करने के लिए जो सारी बुक्स है उनको पढ़ना होगा। जो हमारे निको होती है वो कहते हैं कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो उनको। जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ मैं भी पढ़ रहा हूँ इन बुक को, तुम टेंशन मत लो मैं भी पढ़ रहा हूँ। बोलता है कि हाँ वैसे तो मुझे बहुत कुछ पता है लेकिन तुम्हें भी इन सबको पढ़ना होगा। जो हमारा हीरो होता है उसको अगर पता होता है कि कौन सा जो शैडो वर्ल्ड होता है वो फेस करने वाले होते हैं, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उनको कुछ भी नहीं बताता है। जो सारे लोग होते हैं वहाँ पे पढ़ ही रहे होते हैं। तभी जो हमारे लाइक एजिस होती है उसके पास आती है और उससे कहने लगती है काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तुम लोग। तभी जो हमारे हीरो होता है बोलता है हाँ हम मेहनत कर रहे हैं। और बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसा फील होता है, तुम तो ब्लू मून में हो ना, तुम्हारी जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन जो हमारे एजिस होती है वो बोलती है कि नहीं मुझे पता है जो हमारी टीम है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, तुम्हारी टीम है क्योंकि इस टीम के अंदर तुम हो और मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ यहाँ पे जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा उसके अंदर मैं तुम्हें कैसे भी करके तुम्हें हरा के रहूँगी। तो ये मेरा वादा रहा, मैं तुम्हें कैसे ना कैसे करके तुम्हें हराऊंगी। जो हमारा डिजायर होता है बोलता है हाँ देखते हैं आखिरकार कौन किसको यहाँ पे हराता है। और जो हमारी लड़की एजिस होती है वो बोलते हैं कि हाँ चलो देखते हैं। और ऐसा करने के बाद जो लड़के होते हैं वो ऐसे जाने लगती है। लेकिन जो हमारे हीरो होता है उसको पता होता है जो हमारे एजिस होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। हमारे हीरो होता है वो बोलता है कि मज़ा आएगा इसके साथ तो फाइट करने में। और जो हमारा हीरो होता है वो इंतजार ही कर रहा होता है। और एक जो दिन होता है वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे जो उनका टूर्नामेंट होता है वो होने वाला होता है। वहाँ पे जो 4 क्रिस्टल होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं और उसके साथ जो हमारे सारे हीरोज होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे सारे खड़े होते हैं सोलो रैंकर बनने के लिए। जो सारे होते हैं अपने एनिमीज होते हैं उनको फाइनल कर लेते हैं और बोलते हैं इसको तो मैं छोड़ने नहीं वाला होता। और जो हमारी फाइट होती है यहाँ पे स्टार्ट होने वाले होते हैं। जो भी सोलो रैंकर बनेगा उसको सिग्मा में डाल दिया जाएगा, जो सिग्मा में होगा उनका जो लेवल होगा वो अप हो जाएगा। वहाँ पे जो बोर्ड होता है उसको हमको दिखाया जाता है और कहा जाता है कि जो भी टॉप पर रहेगा उसी को हम सिंगल रैंकर कहा जाएगा और उसको हम सिग्मा में डालेंगे। जो सारे लोग होते हैं उसको देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि अगर उसको टॉप क्यों करना है, हमें तो कैसे भी करके उसको पार करना है ना। जो हमारे दोनों हीरोज होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबराए होते हैं, यानी जो हमारा प्रेन होता है और जो हमारे निको होती है वो थोड़े घबरा रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उनसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और ऐसे करने के बाद जो हमारा डिज़ायर होता है वो क्रिस्टल के अंदर घुसने लगता है और बोलता है कि चलो हमें साथ में चलना होगा। और हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरो होते हैं वो जो लाइक शैडो वर्ल्ड होता है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जो सारे होते हैं वहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं अलग अलग करके। लेकिन जो हमारा डिज़ायर होता है उनको चिंता हो रही होती है हमारे फ्रेंड की और जो हमारी निको होती है उनकी। वो बोलता है कि हम यहाँ पे अलग हो चुके हैं यार, लेकिन हम कैसे भी करके जो फाइट है इसको हमको जीतनी होगी। और वहाँ पे हमको दिखाया जाता है एक रैंडम स्ट्रेंजर को जो भी जिसने पार्टिसिपेट किया होता है शैडो फाइट के अंदर अपने सिंगल रैंकर के लिए। और बोलता है कि यार कितना अच्छी जगह है यहाँ पे। तभी उस लड़के के ऊपर हमला हो जाता है और जो लड़का होता है वहाँ पे हो जाता है डिस्क्वालीफाई। और ये और कोई जो हमारे निको होती है उसने उसके ऊपर हमला किया होता है अपनी पावर्स की वजह से। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारे दोनों हीरोज होता है वो तो साथ में होते हैं। लेकिन जो हमारा प्रेन होता है वो बोल रहा होता है कि जो हमारा डिजायर है वो हमारे साथ में नहीं आकर मैं उसको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जो हमारा प्रेन होता है वो जो क्यूट से फेस होता है बनाता है। और ये देखने के बाद जो हमारी निको होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होने लगती है। वो बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो मैं पागल हो जाऊंगी। और जो हमारी लड़की होती है वो अपने होश में आती है और बोलती है कि रुको मैं जो अपनी पावर्स है उनको यूज़ करती हूँ। और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे 2 बंदे होते हैं और उसके पास में एक बंदा होता है। जो हमारा ये लड़की होती है वो इस एक बंदे के ऊपर अपना हमला करती है और वहाँ पे देखती है जो वहाँ पे डिक्रीज जो पावर होती है उसकी हो जाती है। और जो हमारी लड़की होती है समझ जाती है कि वो अपना डिज़ायर ही होता है। लेकिन तभी 2 पार्टिसिपेंट उनके पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अरे ये देखो ये तो बेटा वाला है यहाँ पे आकर क्या कर रहे हैं ये नूब लोग यहाँ पे। वो ऐसा करके उनको टीज करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो ड्रेस है यहाँ पे आखिरकार इनको क्यों लाइक इस शैडो वर्ल्ड में बुलाया जाता है आखिरकार। लेकिन जो निको होती है वो कहते हैं कि हाँ वो तो पता चल जाएगा, तुम इतने ज़्यादा और कॉन्फिडेंस हो। तभी जो लड़का होता है वो कहता है कि यार कैसे कैसे दिन आ चुके हैं, हमें किस किस के साथ फाइट करना होगा सिंगल रैंकर बनने के लिए, पता नहीं क्या क्या करना होता है। ये तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी फाइट होने वाली होती है। लेकिन जो हमारा प्रेन होता है उसके ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा प्रेन होता है अपने ब्लेंजी की जो स्वॉर्ड होती है उसको यूज़ करने के बाद उनको अपने आप को डिफेंड करने लगता है और बोलता है कि हाँ हम तुम्हें बताते हैं आखिरकार कौन है। लेकिन जो हमारा प्रेन होता है उसको वहाँ पे पीछे फेंक देते हैं। और यहाँ पे जो दोनों नोबल्स होते हैं वो कहते हैं कि इनको तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कैसे भी करके इनको हराना ही होगा। लेकिन जो निको होती है वो कहते हैं कि तुम हमें अंडरस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें हमको बताना ही पड़ेगा आखिरकार हमें है कौन, बीटा वाला को तुम कैसे समझ रहे हो। वैसे जो हमारा प्रेन होता है और जो लड़का होता है उन दोनों की फाइट होने लगती है यहाँ पे। और जो दोनों होते हैं वो फाइट ही कर रहे होते हैं। लेकिन जो लड़की होती है वो भी जो अपने मूव्स होते हैं वहाँ पे ट्राई कर रहे होते हैं और अपना जो क्रिस्टल होता है उसको क्रिएट करने के बाद हमारे प्रेन पे हमला कर रही होती है। लेकिन जो हमारा प्रेन होता है वो
ज़्यादा फास्ट होता है, बिल्कुल ही फ्लैश की तरह, और वो उनको हरा रहा होता है। और वहाँ पे उन्होंने इतनी डस्ट क्रिएट कर ली होती है कि वो अपने आप को भी नहीं देख पा रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे लड़के होते हैं अपने क्रिस्टल यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि हमें इसको एक्सप्लोसिव करना होगा ताकि हम उस पर हमला कर सकें। लेकिन जो हमारी निको होती है उसका कुछ प्लान अलग होता है, और वो जो हीट अपनी जो पावर होती है उनको यूज़ करती है और उस लड़के को यहाँ पे वो एलिमिनेट कर देती है। लेकिन यहाँ पे वो लड़का ही बचता है। जो हमारे लड़के होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम पे हमला नहीं करूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारे फ्रेंड को, जो कि उसके पीछे खड़ा होता है और जो उसको डिस्ट्रैक्ट करने का पूरी तरीके से ट्राई कर रहा होता है। जो हमारा फ्रेंड होता है उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है, और दूसरी तरफ जो हमारा लड़का होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारी लाइक निको होती है उस पर एम करके खड़ी होती है और बोलते हैं कि माफ़ करना लेकिन मुझे तुम्हें मारना होगा। ऐसा करने के बाद वो उसको भी एलिमिनेट कर देते हैं, और यहाँ पर 25 बच्चे होते हैं, यानी जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो वहाँ पे बचते हैं। और जो हमारी निको होती है कि हाँ इनके साथ तो ऐसे होना चाहिए था क्योंकि इन्होंने हमें अंडरस्टिमेट किया था। और जो हमारी निको होती है वो कहती है कि मुझे तो लग रहा है डिजायर हमसे जानबूझ के छुप रहा है। बोल तभी जो हमारा डिजायर होता है वो वहाँ पे आ जाता है और उनसे बोलता है कि तुम लोग अच्छा कर रहे थे यार। बोल तभी जो वो दोनों बोलते हैं कि तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की आखिरकार। बोल तभी जो हमारा हीरो बोलता है वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम दोनों उनके लिए काफ़ी हो, इसलिए मैं वहाँ पे सिर्फ देख रहा था। और जब भी जो दोनों पूछने लगते कि हम दोनों ने कैसा परफॉर्म किया तो वो दोनों की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें जो होगा यहाँ पे बच के चलना होगा क्योंकि यहाँ के जो सारे लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और तुम्हें पता ही है जो हमारे नॉवेल्स है वो अपने आप को कैसे भी करके साबित करके रहेंगे क्योंकि जो प्रोफेसर है उनका उनके ऊपर फोर्स है, इसलिए तो हमें लाइक स्ट्रेटजी क्रिएट करनी होगी और उनको हराना होगा कैसे भी करके। और जो टॉप 9 है उसके अंदर आना होगा। अगर हमें सिंगल जो रैंकर होता है वो लाइक उसका जो किताब होता है हमें चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे जो हमारा डिजायर होता है वो कहता है कि यहाँ पे सिर्फ 25 पार्टिसिपेंट्स है वो बचे हैं तो उनको अपने आप से लड़ने दो और खत्म होने दो। हमें ना इजीली जो 9 है वो लाइक उसमें आ सकते हैं, हमें सिर्फ सर्वाइव करना होगा यहाँ पे। अगर हम किसी से फाइट ना करें सिर्फ सर्वाइव करें तो भी जो लाइक हम जो सिंगल रैंकर है उसकी लिस्ट में हम आ सकते हैं। तो हम कैसे भी करके अपने आप को बचा के रखना होगा। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो वहीं पे बैठे होते हैं। well, तभी वो नोटिस करते हैं जो बारिश होती है वो वहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी होती है, इसलिए वो जल्दी से भागते हैं और एक जो लाइक ट्री होता है उसके नीचे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि जब तक बारिश रुकती है हमें यहीं पे रहना होगा। तभी जो हमारी लड़की होती है वो नोटिस करती है कि जो ब्लू मून के जो मेंबर्स है वो भी यहीं पे है। तभी उसको एक नोटिस होता है, एक आवाज़ आती है और वो हमारी जो लड़की होती है वो कहती है कहाँ ये तो वहाँ की जो लाइक क्लॉक टावर है वो वहाँ की आवाज़ आ रही है। और वो बोलते हैं कि मैंने इसके बारे में पढ़ा था, जो लाइक वो टावर होता है वो लाइक जो मॉन्स्टर होते हैं उनको स्पॉन करता है कैसे भी करके। यहाँ पे जो हमारी निक होती है वो हमको बताने लगती है वो जो टावर है वो इतना ज़्यादा डेंजरस है कि वो अपने आसपास लाइक बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उनको स्पॉन करता है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और बोलते हैं वो रेनी टाइम में होता है। और जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है हाँ मुझे भी इसके बारे में पता होता है। और जो मून के जो मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हमें भी पता है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो प्रोफेसर होते हैं वो कहते हैं जो बीटा वाले मेंबर्स हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं। और जो बैजिन होती है वो घबरा जाती है। और दूसरी तरफ वो देखती है जो हमारे हीरोज होते हैं वो अभी सेफ होते हैं। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वहाँ पे वेट ही कर रहे होते हैं कि कब रेन लाइक रुक जाए और वहाँ से वो आगे थोड़ा बढ़े। हमारे हीरो होता है उसको नोटिस हो रहा होता है कि लाइक हाँ कुछ तो होने वाला होता है। हमारा हीरो थोड़ा आगे जाता है और जो हमारे दूसरे जो मेंबर्स होते हैं वो फील करते हैं वहाँ पे एक बदबू आने लगती है। हमारा हीरो बोलता है कि तुम बच के रहना। वेल तभी हमको दिखाया जाता है वहाँ के जो माउस बॉस होता है वो वहाँ पे निकलता है और उनको देखने के बाद जो हमारे दोनों हीरोज होते हैं उनके फटके हाथ में आ जाती है और जो माउस होता है उन पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी जो हमारा जो लाइक डिजायर होता है वो कहता है कि इनसे बचो, इनकी जो पूरी होती है वो टीम आने वाली होती है, अगर ये पीछे लग गई तो हमारा बचना है वो मुश्किल होने वाला है। तो हमें कैसे भी करके जो हमारी जान होगी उसको बचाना होगा। ये जो हमारा ब्लड होता है ये पूरा निकाल सकते हैं, ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो हमारे हीरोज होते हैं उनसे डर के आगे भाग रहे होते हैं। जो हमारा डिजायर होता है वो कहता है कि तुम्हें जल्दी भागना होगा, इनकी जो फौज है वो काफ़ी ज़्यादा है। वही भी जो हमारा डिजायर होता है वो हमारी निको से कहता है हमें कैसे भी करके जो माउस बॉस है उसको हराना होगा और हम इनको नहीं हरा पाएंगे। जो हमारी निको होती है कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें बताया ना मैं ये नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जो हमारा डिजायर होता है वहाँ पे रुकता है और जो अपना ब्लड होता है वो वहाँ पे फेंकता है और जो माउस बॉस होता है वो उसको प्लेग पीने के लिए वहाँ पे वो जंप करता है। तभी जो हमारी निको होती है उसको हमला करने के लिए कहता है। जो हमारी निको होती है उसको ऊपर हमला करती है और वो खुश हो रही होती है। लेकिन जो माउस बॉस होता है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी जो हमारा लाइक जो डिजायर होता है वो कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है, वो ऐसा ही नहीं मरने वाला है। तभी जो माउस होते हैं वो उन पर हमला करने लगते हैं। हमारा लाइक जो डिजायर होता है वो कहता है कि थोड़ा सा लाइक स्पेस बनाओ। तभी जो हमारा ब्रेन होता है वो बोलता है कि रुको मुझे इनको हैंडल करना होगा। जो हमारा ब्रेन होता है उनके अंदर कूद जाता है और बोलता है कि ये जो माउस है उसको मैं कैसे भी करके मार के रहूँगा। जो हमारा ब्रेन होता है वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इंजर्ड नहीं होने वाला, ना ही मैं डिस्क्वालीफाई होने वाला हूँ। लेकिन जो हमारा लाइक भाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी जो पास्ट बॉडी होती है लाइफ की उसको वो याद आती है कि वो कैसे हमारा जो लाइक ब्रेन होता है वो मरा होता है। इसलिए वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम ऐसा मत करो। लाइक ऐसा करने के बाद जो हमारा हीरो होता है उसको फ्लैशबैक्स आने लगते हैं उसकी जो लास्ट लाइफ होती है। तभी हमको दिखाया जाता है एक जोरदार धमाका और जो हमारा हीरो होता है उसे एक ही बार में लाइक उसको खत्म कर देता है और ब्रेन वहाँ पर नीचे उतरता है और उससे कहता है हमने उस मॉन्स्टर को मार दिया तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उसको खत्म कर दिया है। लेकिन तभी जो हमारा हीरो होता है वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन जो हमारा डिजायर होता है वो बोलता है क्या तुम इंजर्ड हो चुके हो। तभी जो हमारा हीरो होता है बोलता है नहीं यार मैं तो यहाँ पे थक चुका हूँ, सिर्फ मैं कोई भी इंजर्ड यहाँ पे नहीं हुआ हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा डिजायर होता है वो बोलता है हाँ
तुमने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन अपने आप को ऐसे जोखिम में तुम मत डालना आपसे। लोग उसको एक पेड़ के पास ले जाते हैं और वहाँ पे वो आराम कर रहे होते तीनों, और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अब से आराम करना होगा, हम दोनों हैंडल कर सकते हैं ये सब। जो निको होती है बोलते हैं हाँ, लेकिन तुम आकर कहाँ पे जा रहे हो। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है वो अपने आप को पंच कर रहा होता है, और जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपने जो मेंबर्स होता है उनको सेफ रखना होगा, मैं पहले की तरह अपने जो मेंबर्स है उनको नहीं मार सकता, मुझे कैसे भी करके उनको सेव करना होगा। ऐसा करने के बाद जो हमारा हीरो होता है उन दोनों के पास वापस लौटने लगता है। तभी जो हमारी निको होती है उससे कहती है कि आखिर तुम्हारा जो फेस है उसको कहकर ये क्या हुआ। तभी जो हमारा हीरो बोलता है कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो प्रेन को बोलता है प्रेन तुम्हें अब उठना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। ऐसा करने के बाद जो हमारे हीरोज होते हैं वो यहाँ पर तैयार होते हैं, और हमारा जो प्रेन होता है बोलता है हाँ हमें चलना होगा, और जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि हमें क्लॉक टावर की तरफ चलना होगा अगर हमें यहाँ पे जीतना होता है। तो हमारे जो हीरोज होते हैं वो क्लॉक टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हमको दूसरी तरफ जो मून टीम होती है उसको दिखाया जाता है, जो कि क्लॉक टावर के पास पहुंच चुकी होती है। उनको पता होता है ये जो क्लॉक टावर होता है वो कितना ज़्यादा डेंजरस होता है, और तभी वो थोड़ा आगे बढ़ने जा रहे होते हैं। तभी जो कुछ फायर बॉल्स होती है उनके ऊपर आने वाले होते हैं। जो एजिस होती है वो नोटिस करती है और उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई उन पर हमला कर रहा होता है। जो हमारी एजिस होती है वो अपने क्रिस्टल पावर से उनको रोकने का ट्राई करती है और एक शील्ड क्रिएट कर लेती है वहाँ पे। जो हमारा दूसरा मेंबर होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसको रोकता है, और तीसरा वाला जो मेंबर होता है वो अपनी जो शील्ड होता है उससे रोक रहा होता है। लेकिन जो दो मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर जो हमारे एजिस होती है उसको पता होता है कि आखिरकार ये कौन हमला कर रहा होता है, ये और कोई नहीं जो हमारी निको होती है वही वहाँ पे पीछे से हमला कर रही होती है। जो हमारे एजिस होती है वो बोलते हैं कि हाँ हमें कैसे भी करके जो क्लॉक टावर होता है उसको यहाँ पे क्रॉस करना होगा और हमें यहाँ पे जीतना होगा। और जो हमारी निको होती है अपनी फायर बॉल से उन पर हमला कर ही रही होती है, लेकिन जो हमारी एजिस होती है वो पूरा ट्राई कर रही होती है। और हमारे एक जो लड़का होता है उससे कहते हैं तुम्हारी जो शील्ड है उसे तो अपने आप को कवर करने का ट्राई करो, लेकिन जो एक लड़का होता है वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसके बाद जो 15 बंदे होते हैं वो वहाँ पे बचते हैं, और जो होते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं। एक जो अटैक होता है वो एजिस के ऊपर आने वाला होता है, लेकिन जो एजिस होती है वो अपने आप को कवर कर लेती है अपनी क्रिस्टल पावर्स की मदद से, और बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसा तो नहीं हरा सकते। और तभी जो निको होती है वो कहती है कि हमारी जो पोजीशन है उसको हमको चेंज करना होगा। लेकिन जो हमारा डिजायर होता है वो कहता है कि नहीं यहाँ पे 2 बंदे तुम देख सकते हो वो वहाँ पे आ रहे हैं, हमें उनको फिनिश करना होगा। लेकिन जो हमारा निको होती है वो कहती है अगर हमने उनको मारा तो तुम्हें पता है नहीं जो सारे हैं वो हमारे साथ गैंग अप कर लेंगे, वो एक साथ होकर हमको टारगेट करेंगे। लेकिन जो हमारा डिजायर होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं यही तो चाहता हूँ कि वो हमारा टारगेट करे। और ऐसा करने के बाद जो हमारा निको होती है उन दोनों को वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देती है, और वहाँ पे कुछ बंदे ही बचते हैं। और हमको दिखाया जाता है जो ब्लू मून वाला होता है वहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो ब्लू मून वाले होते हैं वो वहाँ पे जब डोर ओपन करने जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं बाकी के जो मेंबर होते हैं वहाँ पे पहले ही आ चुके होते हैं। फिलहाल पे जो हमारे एजिस होती है उसको पता होता है कि जो हमारा जो डिज़ायर होता है उसका यही प्लान होता है कि हम सब साथ में भिड़े और ऐसे और खत्म हो जाए, और वो जो होते हैं वो सर्वाइव करके यहाँ से आगे निकल जाए। लेकिन जो हमारा एजिस होती है वो कहते हैं कि हम सबको अपने आप को फाइट करनी होगी जो हमारा सिंगल रैंकर है उसको प्राप्त करने के लिए। वहाँ का एक जो मास्टर होता है वो बोलता है कि हाँ हम भी तैयार है हम फाइट करने के लिए, लेकिन एक जो मेन जो बॉस है वो फाइट करेगा। तभी जो हमारा लड़के होता है डॉट होता है कि हाँ मैं फाइट करूँगा, लेकिन जो हमारा एजिस होती है वो होती है कि नहीं तुम दोनों में से सिर्फ मैं ही फाइट करूँगी। जो हमारा एजिस होती है उन दोनों को पीछे करने के बाद आगे बढ़ने लगती है और बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे फाइट करूँगी। और जो हमारा एजिस होती है उसको पता होता है जो डिजायर होता है इसका यही प्लान होता है कि मेन जो बॉस होते हैं वो अपने आप को मार ले और वो आगे से बढ़ जाए। जो दोनों मेन बॉस होते हैं यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं, जो हमारा एजिस होती है उसके सामने जाती है और बोलते हैं कि हाँ तुम मुझ पर हमला कर सकते हो। और जो यहाँ पे एजिस दिखा रहे होते हैं कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस करे ताकि वो सिंगल रैंकर बन सके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो हमारी एजिस होती है उनके एक जो बंदा होता है उसके पीछे आते हैं और उसको नॉकआउट कर देते हैं, और वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो अब सिंगल रनर बन सकते हैं। लेकिन जो सारे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमें यहाँ पे फाइट करनी होगी क्योंकि इन्होंने हमको धोखा दिया है। बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं अगर तुम इनको मार दो तो तुम भी सिंगल रैंकर बन सकते हो, और ऐसा करने के बाद वो वहाँ पे एग्री हो जाते हैं और वो भी हमारे जो ब्लू मून होते हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं और ब्लू मून पे वो हमला करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है जो हमारे एजिस होती है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन पर हमला कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो घमासान युद्ध होता है वो हो जाता है। बस दूसरी तरफ जो हमारा डिजायर भाई होता है वो ऊपर वहाँ पे वेट कर रहा होता है, जो फाइट होती है वो खत्म होती है। जो हमारा डिजायर होता है उसको लगता है कि हाँ ये फाइट खत्म हो चुकी है। जो निको होती है वो कहती है कि हाँ अगर जो हमारा प्लान है वैसा वर्क कर चुका है, लेकिन जो डिजायर होता है बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी वहाँ के जो ब्लू मून जो मेंबर्स होते हैं वो ऊपर आते हैं और बोलते हैं कि हमें पता था तुम्हारे प्लान के बारे में और हमने किसी को भी यहाँ पे मारा नहीं है, उनको हमने सिर्फ फ्रीज करके यहाँ पे छोड़ दिया है। फिर जो डिजायर होता है बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम ऐसा ही करने वाले होते हो। वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम लोग जो सिंगल रैंकर है हमको नहीं बनाना चाहते हो, और वो बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है जो सिंगल फाइट है हम यहाँ पे करते हैं और अपने आपको प्रूफ करो कि तुम जो सिंगल रैंकर है उसके लायक हलायक हो। और वहाँ पे जो अपने पोजीशन होते हैं और जो अपने एनिमीज होते हैं वहाँ पे चूज कर लेते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम सिंगल फाइट करेंगे 1v1, जो भी जीतेगा वो उसके लायक होगा। और ऐसा करने के बाद जो एक क्रिस्टल होता है वहाँ पे क्रिएट करते हैं, और जो हमारा लड़की होती है जो एजिस होती है और जो हमारा डिजायर होता है वहाँ पे ऊपर की ओर निकल जाते हैं। जो हमारा निको होती है और जो हमारा प्रियान होता है उनको चिंता हो रही होती है हमारी डिजायर की कि जो हमारा डिजायर है वो कैसा है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो लैरविस होता है और जो हमारा
प्रेविन होता है उसकी भी जो 1v1 फाइट होती है, और जो हमारा निको होती है उसको भी यहाँ पे जो ड्रोड होता है वो रोक लेता है और बोलता है कि हमारी भी 1v1 फाइट है, तो तुम हमारी जो फाइट है उसमें फोकस करो। ऐसे करने के बाद हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो हमारी लाइक एजिस होती है उसकी फाइट हमारे डिजायर के साथ, वो हमारे डिजायर के साथ बढ़ रही होती है, और जो हमारा डिजायर होता है उससे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम नॉकआउट नहीं हो, तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो। मतलब हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है अपनी पावर्स यूज करके उसके ऊपर स्टोन फेंकता है, और एक जो स्टोन होता है उसको स्नेक में कन्वर्ट कर लेता है, उसको बाइट करने वाला होता है लेकिन तभी उसको फ्रीज कर लेती है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे इन्वर्स पावर को यूज करता है और उसकी जो फ्रीजिंग पावर्स है उनको रिवर्स करने लगता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा पेन होता है और उस लड़के की होती है फाइट को दिखाया जाता है हमको, और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे निको होती है वो भी अच्छे से फाइट कर रही होती है, लेकिन जो हमारा प्रेन होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें आज तो हरा के रहूंगा, उस बार तुमने मुझे कैसा मारा था। और जो हमारा प्रेन होता है वो बोलता है कि तुम जो मेरी स्वॉर्ड है वो देख सकते हो, मैं धीरे धीरे अपना लेवल अप कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें इजीली हरा सकता हूँ। फिर जो हमारा हीरो होता है यानी जो प्रेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाइक सोडिस होता है उसके जो लास्ट बर्थ में, इसलिए उसकी जो सोड होती है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको मारा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है उसको धीरे धीरे बुली कर रहा होता है और उसके जो कपड़े होता है वो फाड़ रहा होता है, और जो प्रेन होता है वो बोलता है कि आ जाओ तुम तो मेरे से सीनियर हो ना, तो तुम आखिरकार क्या कर रहे हो। ऐसा करने के बाद उसको लाइक वो किक मारता है और बोलता है कि तुम ऐसे किक नहीं मार सकते स्वॉर्ड की फाइट में। लेकिन जो हमारा प्रेन होता है वो बोलता है कि हाँ सॉरी, लेकिन तुमने मुझे उस दिन तो लाइक तो पंच कैसे मारा था तुमने मुझे। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसको डिनाई करता है बातों को और बोलता है आ जाओ तुम लड़ो तुम। फिर दूसरी तरफ हमारी जो निको होती है जो हमारा डॉट होता है उसकी जो फाइट होती है हमको दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा डॉट होता है उसके लाइक निको के मूव्स को इजीली लाइक पार कर रहा होता है और उसको हमला कर रहा होता है। फिर जो निको की जो सारी जो फायर बॉल होती है उस पर कोई भी वर्क नहीं कर रही होती है। जो हमारा निको होता है वो उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मैं बहुत बुरी वाली मौत मारूंगा क्योंकि तुम मेरी जो टीम है उसके अंदर नहीं आ रहे हो। तभी हमको दिखाया जाता है वहाँ पर जो पूरा होता है जगह स्मोक स्मोक हो जाती है, और जो निको होती है वो अपनी विंटेज पावर को यूज़ करने के बाद उसके ऊपर हमला करती है, उसका हाथ होता है वो यहाँ पर घायल हो जाता है। लेकिन जो दूसरा मूव होता है उसे जो हमारा डॉट होता है वो बच जाता है और बोलता है कि ये अपनी जो पावर्स है विंटेज वाली उनको यूज़ करिए, मुझे कैसे भी करके लाइक इस स्मोक से बाहर निकलना होगा। ऐसा करने के बाद जो हमारा हीरो होता है यानी जो डॉट भाई होता है अपने लाइक जो ब्रेसलेट होता है उसको यूज़ करता है और जो स्मोक होता है उसको क्लियर कर लेता है। और जो हमारे लड़के होते हैं उसको पता चलता है ये जो ब्रेसलेट होता है उसकी मदद से उसने जो स्मोक होता है उसको क्लियर कर लिया होता है। और लेकिन इसी बहाने में जो लाइक अपना डॉट होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। जो हमारे निको होती है वो बार बार अपने आप को बचा रही होती है उसकी स्वॉर्ड से। और यहाँ पर जो हमारा डॉट होता है वो कहता है हाँ ये वही नेकलेस है जिसको मैंने तुम्हें दिया था उस कैम्बिनिस में फिट करके, लेकिन तुमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने बहुत बड़ी गलती की मेरी टीम में ना आके। तुमको भी लाइक फील हो रहा होगा कि तुमने कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी खो दी है। लेकिन जो हमारी निको होती है वो कहती है कि मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं खोई है, जो मेरी टीम है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और हम ही जीतने वाले हैं, तुम्हें देख लेना। लेकिन जो हमारा डॉट होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो। और यहाँ पे जो हमारी निको होती है वो ऐसी ऐसी बातें उसको कह रही होती है जिसकी वजह से जो हमारा डॉट होता है उसका जो बचपन होता है जो बचपन का जो ट्रॉमा होता है उसको याद आने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा डॉट भाई होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि जो उसको बचपन का जो ट्रॉमा होता है उसको यहाँ पे याद आने लगता है और बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे कह रहे हो। ऐसा करने के बाद जो हमारा डॉट भाई होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके पास एक रिंग होती है वो उसको यूज़ करता है और जो लड़की होती है हमारी निको उसकी जो चारों तरफ होता है वो वहाँ पे आग लाइक जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी निको होती है वहाँ से जंप करती है, लेकिन वो दूसरी तरफ जो आग होता है वो हमारे निको को कवर कर लेती है और दूसरी तरफ जो अपनी रिंग होती है वो उससे हमला करती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे जोरदार जो क्लैश होता है उसकी वजह से जो हमारी निको होती है वहाँ पे नीचे गिरती है। तभी जो हमारा फ्रेंड होता है उसके पास रश करता है और दौड़ता है और उससे कहता है कि तुम ठीक हो। वह जो हमारी निको होती है वो बोलती है हाँ, लेकिन उसने लाइक मुझे पता नहीं चला उसने कैसे ही मुझ पर ऐसा हमला कर दिया है। लेकिन जो हमारा फ्रेंड होता है वो बोलता है कि रुको, इसको तो मैं यहाँ पे हैंडल करता हूँ, इस डॉट को तो मैं छोड़ने नहीं वाला। वो जहाँ पर डॉट होता है वो अपने साथी से कहता है कि तुम रुक जाओ, इन दोनों को तो मैं अकेले हैंडल कर लूँगा यहाँ पे। और ऐसा करने के बाद जो हमारा डॉट होता है वो हमारे हीरो यानी जो फ्रेंड होता है वो अपनी पावर से उनको लाइक ब्लॉक कर देता है 2 स्टोन के बीच में। लेकिन जो हमारा फ्रेंड होता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से वो जो लाइक चट्टान होती है उसको यहाँ पे कट कर देता है और जो हमारा निको होती है वो वहाँ पे उसको देखती है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा फ्रेंड होता है लाइक उस पर हमला करता है डॉट पे और उसका जो फेस होता है उसको नॉर्मल सा हल्का सा वो कट कर देता है। और जो हमारा लाइक डॉट होता है वो पीछे जाके गिरता है और बोलता है कि तुम्हें इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो हमारा डॉट होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और बोलता है कि तुम देखते जाओ मैं इनको कैसे खत्म करता हूँ। यहाँ पे ये जो फ्रेंड है इसने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है आखिरकार है। लेकिन जो हमारा फ्रेंड होता है वो हमारी निको को कहने लगता है कि तुम्हें डरना नहीं है, यहाँ पे तुम्हें पता ना हम कितनी अच्छी टीम और हम कितने ज़्यादा ताकतवर है, हम लाइक इजीली इनको हरा सकते हैं। यहाँ पे पूरा ट्राई कर रहा होता है उस ट्रॉमा से बाहर निकलने का, लाइक अपनी निको को जो उसके ऊपर हमला हुआ होता है वो उससे बोल रहा होता है कि तुम कैसे भी करके इनको हरा सकते हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारा निको होती है वो फील करती है कि जो हमारा लड़का है प्रेन उसको मोटिवेट करने का ट्राई कर रहा है और बोलता है कि हाँ। जो हमारा निको होती है वो रियलाइज करती है कि जो हमारा डिजायर है वो भी इसके साथ है, वो कितनी ज़्यादा ताकतवर। वो बोलते हैं हाँ मैं यहाँ पे रेडी हूँ इनसे फाइट करने के लिए और हम इनको हरा देंगे इजीली, और बोलते हैं कि हम कैसे भी करके इसका करके रहेंगे। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा डिजायर भाई होता है वो हमारे एजिस के साथ फाइट कर रहा होता है। जो हमारे एजिस होती है अपनी जो आइस पावर होती है उनको यूज़ कर रही होती है और जो हमारा डिजायर होता है अपनी यूनिवर्स पावर को यूज़ करके लाइक जो आइस होती है उसको यहाँ पे ब्रेक कर देता है। दूसरी तरफ वो देखता है जो हमारी एनर्जी होती है उसको चारों तरफ से घूम रही होती है और उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो नोटिस कर लेता है और उसका जो लाइक एक जो चक्र होता है उसको वहाँ पे कट कर लेती है।
यहाँ पे जो डिजायर होता है वो काफी अच्छे से बच रहा होता है उसके मूव से, जो आइस होती है उसको फ्रीज करके उसको यहाँ पे डिसमेंटल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है उसकी जो फायर एक्सटेंशन जो पावर होती है उसको यूज करता है और एजिस के ऊपर वो हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी जो आइस होती है वहाँ पे फ्रीज हो जाती है और उसी के ऊपर जो उसकी जो फायर होती है उसको उसको कवर कर लेता है उसी की आइस के अंदर। जो हमारे एजिस होती है वो बोलते हैं कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। ऐसा करने के बाद जो हमारे लाइक एजिस होती है वो बोलते हैं कि तुम आखिरकार इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो, तुम तो बीटा लेवल में हो। यहाँ पे जो हमारा डिजायर होता है वो हमारे एजिस से कहने लगता है कि तुम्हें मजा तो आ रहा है ना फाइट में, तुम तो नाइट हो ना यार, तुम तो मुझे आकर हरा क्यों नहीं पा रहे हो। लेकिन जो एजिस होती है यहाँ पे भड़क जाती है और उसके ऊपर हमला करने के लिए वापस रेडी हो जाती है और बोलते कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम पे फिर से लाइक हमला करने जा रहे हो। ऐसा करने के बाद जो हमारी लड़की होती है वो अपनी स्वॉर्ड लेके उसके ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन तभी जो हमारा हीरो होता है अपनी जो फायर बॉल होता है उससे उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जो हमारी लड़की होती है उससे बच रही होती है। तभी जो हमारा हीरो होता है अपना नाइफ निकालता है क्योंकि उसको पता होता है लेकिन उसकी जो फायर बॉल होती है उसके ऊपर असर नहीं करने वाले होते हैं, लेकिन जो हमारा लड़का होता है उसकी स्वॉर्ड से अपने आप को बचा लेता है। अपने जो नाइफ होता है उसे बचा के वो लाइक वो उसको पीछे फेंक देती है, जिसकी वजह से जो हमारा हीरो यानी जो डिजायर होता है वो यहाँ पे घायल हो जाता है। वो अपने आप को लाइक एक बीटा लेवल का जो लड़का होता है वो सिग्मा लेवल की जो गर्ल्स होती है उनको लाइक टक्कर दे रहा होता है। इसी वजह से जो हमारी लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो रही होती है। बस उसके माइंड में ये चल रहा होता है कि आखिरकार ये मुझे ऐसे टक्कर कैसे दे पा रहा होता है। लेकिन तभी जो हमारा डिजायर होता है वो बोलता है कि तुम्हें मज़ा तो आ रहा है ना फाइट में, सिर्फ तुम मज़े करो फाइट के, मैं तुम्हें सिर्फ एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो हमारा डिजायर होता है उसको याद आने लगता है कि जो पिछला जन्म था उसमें लाइक जो हमारी लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती है क्योंकि उसको लाइक ताकतवर अपोनेंट नहीं मिल रहा था। जो हमारी लड़की होती है उसको इजीली हरा देती है, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाती थी। इसलिए हमारी लड़की होती है उसको जो हमारा लड़का होता है कह रहा होता है कि तुम्हें मज़ा तो आ रहा है ना इस फाइट में। तभी जो हमारी लड़की होती है वो बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ तुम्हारी बातों से, लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि मैं तुम्हें कैसे भी करके हरा कर रहूँगी, तुम अपने आप को लाइक इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत समझो। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया। फिर जो हमारी लड़की होती है अपनी पावर यूज़ करती है, वहाँ पर जो पूरा एक फ्रोजन महल बना लेती है और वहाँ पर एक चर्च पे बैठी होती है और बोलती है कि तुम तैयार हो फाइट के लिए। तभी जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि मैं तो बचपन से तैयार हूँ। और यहाँ पे जो हमारे एजिस होते हैं अपनी जो पावर्स होती है उनको यूज़ करने लगती है और जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे थोड़ा पीछे से धकेल जाता है। और दूसरी तरफ वो देखता है कि उसने बहुत सारे जो क्रिस्टल होते हैं वो वहाँ पे क्रिएट करके रखे होते हैं और वो उनसे हमला करने वाले होते हैं। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो अपनी इनवर्स पावर के साथ तैयार होता है। अपनी इनवर्स पावर के साथ जो सारे क्रिस्टल होता है और जो सारे मैजिकल जो ब्लैक सर्कल्स होते हैं उनको वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। लेकिन जो हमारी लड़की होती है एजिस उसको जल्दी से वापस से रिक्रिएट कर देती है। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो भी यहाँ पे कम नहीं होता है, वो अपनी पावर से फिर से उनको ब्लॉक करने लगता है और जो हमारी लड़की होती है वो फिर से वहाँ पे इनको क्रिएट कर देती है। जो एजिस होती है यहाँ पे परेशान हो जाती है और वो वहाँ पे शौक होती है कि जो कैसे है उसके हर एक मूव को वहाँ पे से फिर से वो ब्लॉक कर देता है सिर्फ अपनी इनवर्स पावर को यूज़ करने के बाद। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है अपनी इनवर्स पावर यूज़ करके उसके ऊपर हमला करता है और ऐसा करने के बाद जो हमारे एजिस होती है वो यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि अपने एक पावर की मदद से ही मेरे सारे जो लाइक मूव्स होते हैं उनको ब्लॉक कर सकता है। और वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को देखती है और बोलती है कि हाँ मेरी जो पूरी पावर्स है इनको इस स्वॉर्ड के अंदर डाल के इसको मुझे डिफीट करना होगा, वरना ये तो मेरे लिए ईजी नहीं होने वाला होता है। तो तभी जो फ्रोजन लाइक जो महल होता है वहाँ पे यहाँ पे गायब होने लगता है और अपनी जो सारी पावर्स होती है वो उस स्वॉर्ड के अंदर डालती है। यहाँ पे जो हमारे एजिस होती है वो एक मैजिकल नाइट होती है, उसने जो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड होती है उसको मैजिस्ट्री कर ली होती है, इसकी वजह से उसको यूज़ कर पाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा फ्रेंड होता है वो डॉट से फाइट कर रहा होता है और जो डॉट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहा होता है। इसकी वजह से जो हमारा डॉट भाई होता है उसकी फट के हाथ में आ जाती है और बोलता है भाई मैं यार अकेले इन दोनों को नहीं हरा सकता हूँ, तुम्हें मेरी कैसे भी करके मदद करनी होगी। जो हमारा निको होती है वो बोलते हैं कि हाँ अब इनको लाइक खत्म करना ही होगा क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे। और जो हमारा निको होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा डॉट भाई होता है उसकी फट जाती है, इसलिए वो पर्सिवल को बोलता है कि तुम भी यार मेरी मदद कर दो यहाँ पे। और वो ऐसे कहता है और जो पर्सिवल होता है हाँ चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ यार, कितनी बार कहोगे तुम। ऐसे करने के बाद जो हमारा पर्सिवल होता है वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और दोनों उठाने के बाद जो दोनों होता है वो एक साथ हमारे दोनों हीरोज पे हमला करते हैं। जो हमारा लाइक प्रेन भाई होता है वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसको वहाँ पे फेंक देता है और दोनों उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। जो हमारी लड़की होती है वो उससे हमारी जो लाइक प्रेन भाई होता है उसको बोलती है कि तुम यहाँ पे एकदम से नीचे होना जब भी मैं तुम्हें बोलूँगी। जो हमारा डिजायर होता है उसकी जो लाइक प्लानिंग्स होती है वो उन दोनों को याद करती है और जो हमारा लाइक निको होती है हमारे फ्रेंड से कहते हैं कि तुम नीचे झुक जाओ। ऐसा करने के बाद जो अपनी पावर्स होती है क्रिस्टल वाली उन दोनों के फेस पे यूज़ करती है। इसकी वजह से जो दोनों लड़के होते हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो हमारे 3-4 भाई लोग बच्चे होते हैं वो यहाँ पे बच जाते हैं। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारे एजिस की और जो हमारा लाइक डिजायर भाई होता है उनकी फाइट को दिखाया जाता है। उसकी जो मैजिस्ट्री स्वॉर्ड होती है वो देखने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो बोल रहा होता है कि इतने लाइक इतनी सी एज में इसने इसको मैजिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइक तारीफ करने वाली बात है। ऐसा करने के बाद जो हमारा हीरो होता है उसको लाइक ब्लॉक कर रहा होता है उसकी पावर्स को। धीरे धीरे जो हमारे एजिस होती है उसके पास बढ़ रहे होते हैं और जो हमारे एजिस होती है उसको पता होता है कि उसको डिफीट करने वाले होते हैं। और जो हमारा डिजायर भाई होता है अपनी फायर पावर्स होती है उनको यूज़ कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारे एजिस कहते हैं कि अब तो तुम नहीं बच सकते यहाँ पे। जो हमारा एजिस होती है उसकी जो नाइफ होता है उसको भी यहाँ पे एक ही बार में कट कर देती है। कट होने के बाद जो हमारे लाइक जो एजिस होती है उसकी गर्दन पे उस स्वॉर्ड को रखते हैं और उससे कहते हैं कि हाँ अब तो तुम मानते हो ना हार, अगर तुम लाइक जो रिवर्स पावर है अब किस पे यूज़ कर रहे हो, तुम तो सब कुछ यहाँ पे हार चुके हो। और जो हमारा लाइक डिजायर भाई होता है जो हमारा डिजायर भाई होता है वो स्माइल कर रहा होता है और जो हमारा एजिस होती है वो बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम किस पे लाइक ये
अपनी जो पावर्स है उनको यूज़ कर रहे हो। वेल जो हमारा हीरो होता है उसने अपनी इनवर्स पावर को पूरी लाइक क्लॉक टावर पे यूज़ किया होता है और वो अपनी पूरी जो क्लॉक टावर होता है उसको रिवर्स कर देता है। और दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है उसने कॉन्करर किया होता है। और बाहर की तरफ हमको दिखाया जाता है जो सारे लोग होते हैं उस स्क्रीन को देख रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा भाई होता है जिसने कॉन्करर मारा होता है सबको बंदों को, वहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं उनके फटके हाथ में आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जल रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये जो बीटा वाले लेवल के लड़के हैं अगर इसने कैसे कॉन्करर मार, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार इन्होंने जो ब्लू टीम थी उनको भी हरा दिया है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसने जो हमारा सिस्टम था उसको भी यहाँ पे हैंग कर दिया है। और जो हमारा लाइक प्रोफेसर होता है वो वहाँ पे आग बबूला हो जाता है और बोलता है यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता, इनको मैं जीतने कैसे भी करके नहीं दे सकता। वेल जो वहाँ पे लाइक जो लाइक प्रोफेसर होते हैं वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगले दिन के सीन में हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो साथ में बैठे होते हैं। वेल जो हमारे लाइक प्रोफेसर होती है वो उनके लिए केक लेके आए होते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्ले किया और हमें लाइक सबसे पहले केक कट करना चाहिए। ऐसा करने के बाद जो हमारे हीरोज होते हैं उस केक को देखने लगते हैं और बोलते हैं वाह कितना बड़ा केक है, ये आपने हमारे लिए बनाया है। तभी जो हमारे निको होते हैं बोलते हैं कि हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे। फिर जो हमारे लाइक जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं कि हाँ ये हमें केक कट करना होगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुमने उनका जो सिस्टम था उसको भी हैंग कर दिया है तुमने और तुम सिंगल रैंकर बन चुके हो। फिर जो हमारा लाइक प्रेन होता है वो बोलता है क्या अब हम सिंगल लाइक जो सेक्शन है उसके अंदर जा सकते हैं। और जो तभी जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ। फिर जो बड़े वाले जो प्रोफेसर थे वो तो चाह रहे थे कि तुम लोग इसमें ना जाओ, लेकिन कैसे भी करके उनको मजबूरन तुम्हें जो सिग्मा सेक्शन है उसके अंदर भेजना ही पड़ेगा। और ये सब सुनने के बाद जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि हाँ। दूसरी तरफ जो हमारे एजिस होते हैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा सुनाया जाता है। जो हमारे हीरोज होते हैं उस मील को अच्छे से लाइक मज़े से खा रहे होते हैं। और जो हमारे लड़के होते हैं वो सोच रहे होते हैं ये बचपन में कितना ज़्यादा लाइक प्यारा लगता था, अभी भी इसकी जो स्माइल है वो सेम है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है लाइक जो सिग्मा मेल का जो सेक्शन होता है उनकी जो क्लास होती है वो हमको दिखाया जाता है। जो हमारे हीरोज होते हैं चमकदार नए कपड़े में वहाँ पे जाते हैं और जो हमारा डिज़ायर होता है वो वहाँ पे फिर से मुस्कुरा ही रहा होता है। और जो निको होती है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तभी उनको ज्वाइन करती है। हमारी जो एजेस होती है वो भी उनके साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और बोलते हैं कि हाँ चलो साथ में हम प्रैक्टिस करते हैं, अब तो हमें एक ही क्लास के बंदे हैं। और जो हमारा लड़का होता है वो फ्लैश के जैसे उस पर हमला कर रहा होता है और वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जो निको होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होते हैं क्योंकि वो लाइक जो हमारे एजेस होती है उसको बॉल को लाइक प्लेस करना वहाँ पे सिखा रहे होते हैं अच्छे से। और जो हमारे हीरोज होते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मस्तियाँ कर रहे होते हैं और वहाँ पे लाइक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरोज होते हैं वो प्रोफेसर के पास आते हैं और उनसे कहते हैं जो हमारी टीम है उसको लाइक सपोर्ट की नीड है। और जो हमारे प्रोफेसर होते हैं उनकी बात को सुनती है और बोलते हैं कि हाँ तो तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, लाइक मैं तो कुछ नहीं कर सकती लेकिन तुम्हारी कोई मदद है वो दूसरा कोई कर सकता है। और जो हमारा डिज़ायर होता है वो बोलते हैं कि हाँ क्या आप हमें हेडक्वार्टर्स ले जाने वाले हैं। और जो लड़की होती है यानी जो प्रोफेसर होती है वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें हेडक्वार्टर्स ले जाने वाले होती हूँ। और जो हमारे हीरोज होते हैं वहाँ पे हेडक्वार्टर्स जाते हैं। जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे लाइक जो एक लिफ्ट टाइप होता है उसके अंदर बैठ के वहाँ से लाइक जो हेडक्वार्टर होता है उसका जो टॉप होता है उसके ऊपर जा रहे होते हैं। जो प्रोफेसर होते हैं उनसे बता रहे होते हैं कि वो उनके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं होता लेकिन तुम वहाँ पे जा सकते हो, तुमने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है मुझसे। ऐसा करने के बाद जो लाइक प्रोफेसर होती है उस डोर को ओपन करती है और वो प्रोफेसर के पास जाते हैं। और जो प्रोफेसर कोई और नहीं होता है, उसका जो पुरानी लाइफ का जो बेस्ट फ्रेंड होता है जार जिसका नाम होता है, वही वहाँ का प्रोफेसर होता है। और वो बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेल सकता हूँ। और जो हमारा हीरो होता है उसको देख के खुश हो रहा होता है। और तभी जो जार होता है वो उससे कहता है तो मुझे देख आकर खुश क्यों हो रहे हो। वो बोलता है कि नहीं मैं सिर्फ एक्साइटेड हूँ आपके साथ गेम खेलने के लिए। फिर जो हमारा हीरो होता है उसने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता है पिछली लाइफ में, इसी की वजह से उसको सारे उसके जो मूव्स होते हैं उसको पता होता है। इस वजह से उसको सारे जो लाइक उसको चेस के जो आइडियाज़ होते हैं और जो स्ट्रेटजीज होते हैं उसको पता होती है, वो उन सबको यूज़ कर रहा होता है यहाँ पे। लेकिन अभी भी जो हमारा हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कच्चा होता है क्योंकि जो जार होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक स्मार्ट होता है उस गेम में। जो हमारा उनका जो गेम होता है यहाँ पे स्टार्ट होता है और एक दूसरे को लाइक वो स्टार्ट कर देते हैं लाइक उस गेम को खेलना। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है उसको नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होता है क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में भी उसके साथ चेस खेला हुआ होता है। लेकिन फिर भी जो हमारा जार भाई होता है वो हमारे हीरो से जीत रहा होता है। जो हमारा जार होता है बोलता है कि अभी तो मेरे सामने बच्चे ही रहोगे। ऐसा करने के बाद जो हमारा हीरो होता है बोलता है हाँ वो तो हम देखते हैं आखिर ये जो मैच है वो यहाँ पे कौन जीतता है। जो हमारा हीरो होता है उससे बोलता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ या कुछ मैं तुमसे मांग सकता हूँ। बोलता है कि वहाँ पे जो क्रिस्टल्स पड़े हैं क्या मैं उनको देख के लाइक उनको छू सकता हूँ। जो जार होता है बोलता है कि हाँ ऐसा तो मैं किसी को छूने नहीं देता लेकिन तुम मुझे अच्छे लग रहे हो। ऐसा करने के बाद वो उसको दे देता है। जो हमारा हीरो होता है उसको ग्लोब कर देता है। ये देखने के बाद जो जार होता है वो यहाँ पे शॉक होता है और बोलता है कि तुमने आखिरकार इनको एक्टिवेट कैसे कर लिया। बोलता है मेरी यहाँ पे कुछ विशेष है जो कि अगर मैं मैच जीत गया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो जार होता है उसकी बातों को सुनता है और उसको बोलता है कि हाँ चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात के साथ एग्री करता हूँ। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीरो होते हैं वो अपने घर पे होते हैं। जो हमारे निको होती है उससे बोल रहे होते हैं कि हाँ हमने जो बहुत सारी जो फाइट्स है उनको जीता है और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है। जो निको होती है वो बोलते हैं कि तुम्हें हमें प्रैक्टिस करवानी चाहिए क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिस है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी फाइट है हमारी कभी भी हो सकती है। तभी जो हमारे हीरो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है यहाँ पे। जो हमारा लाइक जो डिज़ायर होता है वो उनसे कहने लगता है कि हाँ हमारी जो फाइट है वहाँ पे होने वाली होती है और वो वहाँ पे शैडो फाइट में होने वाली होती है और मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पे नहीं खोना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में रहें और सेफ रहें और जो शैडो वर्ल्ड होता है उसके अंदर जीत के हम वापस बाहर निकले। तो अगर तुम्हें लाइक अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अगर हम एक भी बार छोटी सी गलती की तो हम यहाँ पे नहीं बच सकते। और बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता हूँ। जो निको और जो हमारा लाइक प्रेन होता है वो बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो।
फिर यहाँ पे जो हमारे निको होते हैं उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम मुझे बताओ तुम्हारी जो असलियत है वो क्या है। तो तभी जो हमारा डिजायर बोलता है कि तुम क्या अपनी डील भूल चुके हो। फिर जो निको होती है बोलते हैं हाँ मुझे याद है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछ रही यहाँ पे, लेकिन जो हमारा लड़का है उसको तो मैं यहाँ पे बता ही सकता हूँ। जो हमारा प्रेम होता है उसको बताने लगता है कि आखिर वो कौन होता है, लेकिन जो हमारा प्रेम होता है और जो डिजायर होता है बोलता है हाँ मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ तो मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ यहाँ पे। ये सब होने के बाद जो हमारे हीरोज होते हैं वो उनसे कहने लगते हैं कि चलो अब हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, काफी ज्यादा प्रैक्टिस की हमको जरूरत है और हमें अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि लाइक वो शैडो वर्ल्ड है उससे हम बाहर निकल सके। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है हमारे जो हीरोज होते हैं वो फिर से लग जाते हैं और अपने लाइक जो ट्रेनिंग होती है वो अपने सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे सारे लगे हुए होते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे एजेस होते हैं लाइक जो पेपर होता है उससे जो लाइक जो हार्ड चीज़ होती है वो कैसे बनाते हैं वो हमारे हीरो से सीख रही होती है। और जो हमारी लड़की होती है वो भी लाइक चीज़ों को कंप्रेस करना सीख चुकी होती है और एजेस भी लाइक पेपर से लाइक हार्ड चीज़ बनाना सीखी होती है। और जो हमारा फ्रेंड होता है वो मास्टरी हासिल कर लेता है अपनी स्वॉर्ड में और जो लाइक वो बड़ा से सीनियर होता है उसको भी वहाँ पे हरा देता है। और जो निको होती है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे एजिस होती है वो ब्लू मून से लाइक निकल जाती है बाहर और जो अकेडमी होती है उनको दिखाया जाता है। लाइक जो शेडो लाइक वर्ल्ड होता है उसमें जाने का जो टाइम होता है वो वापस से आ जाता है और दूसरी तरफ जो सारी टीम होती है वो तैयार होती है। वेल जो हमारा हीरो होता है यानी जो डिजायर होता है वो भी तैयार होता है और वो वहाँ पे आगे बढ़े होते हैं। वेल तभी हमको दिखाया जाता है वेल जो हमारे एजिस होती है वो भी उनको ज्वाइन कर लेती है और जो निको होती है वो कहती है कि तुमने तो सही गेस किया, जो एजिस है उन्होंने हमको ज्वाइन कर लिया है। फिर जो हमारा हीरो होता है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। जो सारी टीम होती है वहाँ पे तैयार होती है और जो शेडो वर्ल्ड होता है उसके अंदर एंटर करने के लिए, लेकिन इस बार उनकी जो टीम होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि उसके अंदर एजिस होती है। इसका जो फर्स्ट सीजन होता है ये होता है यहीं पे खत्म। नेक्स्ट सीजन चाहिए तो या तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो कैसे लेके कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय, सायोनारा।